Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat, and welcome back to the Watch the Ball YouTube channel. You are watching the WTV Cricket Podcast. After a very long time, after almost 2 weeks, we are back with another podcast. आज पूरी पैनल है, ठीक है, पूरी पैनल होनी भी चाहिए थी, इतने दिनों बाद पॉडकास्ट हो रही है. अजान वसीम, अजलान आमिर एंड इब्राहिम आमिर, कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बहुत, बहुत अच्छे यस. हैं। तो आज हमने खैर अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 2 वीक्स जो हम एक वीडियो में तो कवर कर नहीं सकते, लेकिन आज की वीडियो जो है वो ट्राई सीरीज के नाम है. वी आर गोना बी एनालाइजिंग, वी आर गोना बी डिस्कसिंग द स्टफ दैट हैज हैपेंड इन दिस ट्राई सीरीज बिटवीन श्रीलंका, पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, जो पाकिस्तान ने सीरीज जीती है. एंड काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने भी, और जिम्बाब्वे ने भी, श्रीलंका में भी. तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. आई थिंक पाकिस्तान के बारे में ही बात करनी है हमने, लेकिन खैर इस सीरीज की थॉट्स जो हैं उन पे आते हैं. सबसे पहले अजान तेरी तरफ आता हूँ. इस सीरीज के बारे में फ्रेश थॉट्स जो हैं, ऑब्वियसली हम इन डेप्थ थोड़ी बात करेंगे हर एक एक चीज के बारे में, लेकिन फ्रेश थॉट्स क्या हैं? गुड बैड, क्या तेरा वो है? यार इस सीरीज से पहले भी जैसे हमने प्रीव्यू किया था, हम सारों ने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान जीतेगी, क्योंकि एक तरह से डेड रबर सीरीज इसलिए थी क्योंकि हमारा होम था। ऊपर से जो दोनों टीमें आई थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी एज कम्पेयर टू समवन लाइक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो हमें पता था कि यार वी आर एक्सपेक्टेड टू विन दिस सीरीज कंफर्टेबली, तो वही हमने किया। तो इस पे मतलब अगर हारते तो ज्यादा ग्लेयरिंग थॉट होते, लेकिन इस वक्त तो मैं हमने फ्रेश थॉट से ये कि अच्छी बात है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम से बेर मिनिमम वो तो परफॉर्म कर ही है। चल यार, इब्बी तेरी तरफ आता हूँ. तेरी क्या फ्रेश थॉट्स है फ्रॉम दिस सीरीज? गुड बैड, मतलब इज देयर मोर गुड टू टेक, इज देयर मोर बैड टू टेक फ्रॉम दिस सीरीज? यार गुड में आई थिंक क्योंकि हमने ऐसे इतनी कोई चेंजेस किए नहीं है, ठीक है, वही उस्मान खान आ रहा है खेल रहा है, हमने कोई हसीबुल्लाह के साथ वो किया नहीं है। बट अगेन जो छोटी चीज़ है वो ये कि बाबर ने आज 3 कैचेस पकड़े हैं, जो कि वही छोटी चीज है. आई मीन एक छोटा चेंज आप इसको कह सकते हो। अच्छा ये बड़ा अच्छा. बड़ा भी हो सकता है, हर किसी का अपना हाँ. वो होता है। तो 3 कैचेस पकड़े हैं जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे यूजुअली ड्रॉप कर देता है, तो वहाँ पे उसने 3 कैचेस पकड़े हैं आज। और उसके अलावा बैटिंग पे अगर मैं आऊँ तो ये इस तरह एक विकेट था, स्पिनिंग विकेट था, जहाँ पे आपका साहिबज़ादा फरहान ही वाज़ स्ट्रगलिंग, ठीक है? और अगर ऐसी पिच के ऊपर बाबर आके खेल सकता है, लाइक 360 अगर खेल सकता है, ईज़िली स्ट्राइक रोटेट कर सकता है, तो इट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में होगा, वहाँ पे भी ऐसी पिचेज़ होंगी। बिल्कुल. और एक अगर हमें ऐसे बैट्समैन मिल जाए ना कि कॉन्फिडेंटली खेले, कॉन्फिडेंटली स्ट्राइक रोटेट करे, मैं उस छक्के की बात नहीं कर रहा जो उसने आई थिंक हसन को मारा था। छक्कों को साइड पे करो। इसने जिस तरह से खेला है, अब छोटी इनिंग्स थी, बड़ी थी भी नहीं, बट स्टिल लाइक आज का जो स्पिन टर्न था वो पिछले मैचेस से ज़्यादा था। तो ये भी एक अच्छा साइन है। बाकी इसके अलावा अ, आगे आप पूछो। मैं साहिबजादा फरहान की तरफ आने वाला था, बट नहीं, इन डेप्थ बाद जाते में हैं भी ना हो हम. जाएगी। अजलान की और मेरी फ्रेश. अजलान, तेरी क्या फ्रेश थॉट्स हैं फ्रॉम दिस सीरीज? थिंग्स दैट यू रियली लाइक्ड, ठीक है, और ओवरऑल क्या रिएक्शन है सीरीज? यार सीरीज ओवरऑल अच्छी रही टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना ज़्यादा कंपटीशन पाकिस्तान के लिए था नहीं, एक्सेप्ट फॉर दैट वन मैच जहाँ श्रीलंका से हम हारे थे परसों ही। बस उस मैच में एक बहुत अच्छी जो हमें पॉजिटिव चीज़ दिखी ना, वो हमें ये दिखा कि सलमान आगा ने छक्के मारे उस मैच में। वो एक पॉजिटिव थी कि हाँ भाई हमारा कैप्टन भी सिक्स हिटिंग एबिलिटी रखता है, और वो बहुत बड़ी पॉजिटिव थी आई गेस, क्योंकि सलमान आगा जो एग्रीड। स्लोली वाज बिकमिंग अ बर्डन फॉर पाकिस्तान टीम, उसकी एक ये इनिंग मैं कहता हूँ इस पूरी सीरीज की हमारे लिए पॉजिटिव थी। सेकेंडली, दो फाइंडिंग्स हैं। एक सलमान मिर्जा, नाउ यू कैन सी हिम एज योर स्टार्टिंग बॉलर इन दी T20 वर्ल्ड कप एज वेल, ठीक है। उसने अपने आप को समवट प्रूव किया है साउथ अफ्रीका और इस ट्राई सीरीज में भी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। सेकंडली, उस्मान तारिक, याद है आपको मैं बोलता था कि एक आपके पास रेडी प्रोडक्ट बैठा हुआ है, इस पे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्ले हिम। और इसने वही किया कि इसको खिलाया है, और इसने हैट्रिक भी की है और एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। और वही बात जो पूरी दुनिया करती है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, कि इसका वो जो पॉज है उसकी वजह से बैट्समैन की टाइमिंग खराब होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि विकेट मिलेगी, और वही हो रहा है। तो अबरार और इसका एक अच्छा कंपटीशन आएगा। सुफियान मुकीम अब थोड़ा बैकडोर चला जाएगा, क्योंकि साइम, उस्मान, अबरार और नवाज आई गेस आर स्पिन डिपार्टमेंट इज क्वाइट सॉर्टेड नाउ। और फास्ट बॉलिंग में सलमान मिर्जा और शाहीन अफरीदी। तो आई गेस ऑल पॉजिटिव्स ही थे सीरीज में। तो ये जो दो तीन फाइंडिंग्स थी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो मैंने बताया। खैर, अगर मैं अपनी फ्रेश थॉट्स दूं तो यार, अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया,
a lot of negative stuff we see on social media, लेकिन मेरी जो थॉट्स हैं सीरीज को लेके वो मेजोरिटी ऑफ देम आर पॉजिटिव। और अगर मैं ये इस बात को देखूं कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में है, श्रीलंकन कंडीशंस में है, तो मैं इस 11 को देखता हूँ ना, तो आई सी अ लॉट ऑफ होप, आई सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कैन डू रियली वेल इन दैट टूर्नामेंट। You take a look at someone like Salman Ali Agha, you take a look at someone like Usman Khan, who aren't even Fakhar Zaman, who aren't really like the best of players, ठीक है, जिनमें हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, but considering the fact कि ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में है, in those conditions having these players, I think it's a very good sign as well. और स्पिन बॉलिंग की बात की है, the fact that our spin bowling quadrant has come to the fore just before a world cup in Sri Lanka is also a very good thing, क्योंकि श्रीलंका इज प्रॉब्ली द मोस्ट स्पिनिंग कंडीशंस, मतलब बेस्ट स्पिनिंग कंडीशंस आप कह लो, तो वहां पे हमारे पास नवाज का ऑप्शन, साइम का ऑप्शन, Abrar का option. The fact that our spin bowling has come to the fore just before a World Cup in Sri Lanka is a really good thing. Usman Tariq ने बहुत अच्छी performance दी. Abrar obviously is just that good. Nawaz हो गया, Saim हो गया. Even our pace bowler Shaheen looked really good today. Salman Mirza has been good throughout. तो यार a lot of positives going into that tournament. लेकिन अभी भी यार I don't know, पता नहीं कौन से चैनल पे था, टीवी एमी कर रहा था, ऊपर नीचे चैनल्स कर रहा था, एक चैनल आ गया उसमें पता नहीं एक पॉडकास्ट हो रही थी और इसमें बड़ा नेगेटिव तबसरा कर रहे थे। मैं कहा ये कौन चवल बिठा रही है टीवी पे, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो, कोई चैनल रैंडम कौन सा सा था? चैनल, यार कोई एंटरटेनमेंट चैनल था, वहां पे क्रिकेट अच्छा। पे पॉडकास्ट हो रही थी और वो और आसिफ अफरीदी की एज वगैरह में भी बात कर रहे थे। आई हैव नो आइडिया कौन थे, नहीं, थोड़े किसके ऊपर एजेड हो से रही लोग, थी बात? आसिफ अफरीदी के ऊपर हो रही थी बात? मतलब एक उन्होंने बात की थी, आसिफ अफरीदी की बात भी डाल दी थी उसके अंदर, पता नहीं क्या था, लेकिन वैसे इनिशियली नहीं, तुमने आसिफ अफरीदी से पहले प्लेयर का नाम कौन सा लिया था? नहीं मैंने कोई प्लेयर का नाम नहीं लिया है, अच्छा, मेरे को पाकिस्तान टीम में वो आसिफ बात अफरीदी कर रहे था। थे। आयरन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इन ए डिसेंट पोजीशन एंड इट इज इन अ पोजीशन कि जहाँ पे हमारी प्रोग्रेशन हो रही है हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में हमें प्रोग्रेशन दिख रही है, विच इज़ अ हुँ। वेरी नाइस थिंग। खैर थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, नॉट एक एक मैच पे, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज अगर हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात करें, हम आर बैटिंग रिमेन द सेम थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमारे वही 6 के 6 लड़के खेले हैं फ्रॉम 1 टू 6, कोई किसी मैच में भी चेंज नहीं आया ना, आई एम प्रीटी श्योर। यही साइम, फरहान, बाबर, सलमान, उस्मान खान, फखर जमान, दिस हैज बीन आवर बैटिंग क्वार्टेट। अब इन 6 बैट्समैन को डू वी ट्रस्ट दिस गाइस गोइंग इनटू दैट T20 वर्ल्ड कप इज द क्वेश्चन। अगर वन बाय वन देखा जाए, साहिबजादा फरहान पे बात हो, साहिबजादा फरहान पे भी तेरी काफ़ी ज़्यादा थॉट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट्स होती हैं, और आई थिंक पाकिस्तान में कम ही लोग हैं जो साहिबजादा फरहान पे इतनी नेगेटिव बात करते होंगे जितनी तू करता है या रखता अ, है थॉट्स। यार जिस तरह से आज वो बैटिंग कर रहा था, ठीक है? अब मैंने बिल्कुल स्टार्ट से ही बोल दिया था कि ये बॉडी से बहुत बाहर खेल रहा है, ठीक है? लाइक अ, बॉडी को बॉल की तरफ लेके जा नहीं रहा, ठीक है? इस तरह है कि भाई वो डर के पीछे हो रहा है और बैट उसका एक साइड पे, बॉडी एक साइड पे, और उसी फैशन में ही ये बंदा आउट हुआ है, ठीक है? लाइक इसका बॉडी बैट एक तरफ था, बॉल अंदर आई है, विकेट पे लग गई है। तो आई डोंट नो, मिक्स थॉट्स है मेरी इसके ऊपर। अ, चलता है तो चल जाता है, एंड अगेन आप अगर 120 का टारगेट चेस कर रहे हो ना, ठीक है? तो एज़ एन ओपनर विद साइम अयूब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पावर प्ले में ना रन्स को मैक्सिमाइज़ करो, ठीक है? क्योंकि पीछे बाबर और सलमान और फ़खर ये सब आने वाले हैं। इन्होंने वो इनिंग्स खेली है जो अब आप खेल रहे हो, ठीक है? ये आपकी इनिंग्स नहीं है। आपने डिफरेंट इनिंग्स खेलनी है, ठीक है? क्योंकि अब बाबर आ गया, बाबर ही स्टीयर्ड द शिप, ठीक है? उसने वो काम कर लिया। साहिबजादा फरहान की वो थी नहीं कि वो ये काम करता, ठीक है? अब उसने वही स्लो इनिंग्स खेली थी। अ, तो अगेन मैं ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। हम्म। रन्स आ जाते हैं मगर किस फैशन में आते हैं वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि यार अब ये श्रीलंका के बॉलर्स हैं, ज़िम्बाब्वे के बॉलर्स हैं, अगर आपके पास अच्छे बॉलर्स आ गए तो देन यू आर यार ये डूम्ड। बात लगती नहीं है ना साहिबजादा फरहान पे, कि जिसने जसप्रीत बुमराह के सामने तो परफॉर्म किया, उसने इंडिया के बॉलर्स के सामने परफॉर्म किया, लेकिन मैं बात करूंगा साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर ऑफ दिस सीरीज एंड अ वेरी गुड एसेट फॉर पाकिस्तान एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, मे नॉट लुक वेरी प्रिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आज की इनिंग्स जो तूने बात की ना कि ही probably need to play a different innings, I don't think it was that. I think ये था वो मारने की कोशिश कर रहा था, उसे लग नहीं रही थी, क्योंकि आज की पिच मुश्किल थी एंड इट वाज probably just an off day for him। शाहजादा फरहान की अगर मैं बात करूं,
यार लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ साहिबजादा फरहान, ही कैन बी वेरी अनोइंग जब वो रन्स ना कर नहीं, रहा हो। अगेन आज पिच मुश्किल थी तो ही कुड हैव इम्प्रोवाइज्ड, थोड़ा इधर-उधर खेल सकता है, बट अगेन उसकी इधर-उधर की रेंज है नहीं, ठीक है? हाँ, ये ट्रू, ही इज़ मोर विकेट ऑफ से अ हट के लेग टी20 साइड पे खेलता स्लॉगर। है। हाँ। मलिंगा ने उसे जो वो लेग कटर कराया था ना, लाइक टोटली डिसीव हो गया इसके अपर थाई पे लगी बॉल तो। दैट हाँ। शोज़ कि भाई प्लेयर में इतनी क्वालिटी नहीं है। श्योर वो बुमराह को छक्के मार सकता है, वो पावर प्ले में सर्कल को क्लियर कर सकता है, बट आपके He's पास still a थोड़ी very और decent वैरायटी होनी option. He's चाहिए। still a very decent option. He's not a world beater, है। लेकिन he's a very decent option. um, लेकिन मैं बात को साइम अयूब पे थोड़ी देर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह तूने जीसी में एक वीडियो भेजी थी कि इसमें वो बात करती कि साइम अयूब इज इन द साइड, शायद इसलिए वो जो लड़की की वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, वो जो बात करी थी वो तो सामयूं के ऊपर नहीं थी वो उस्मान खान उस्मान खान रिजवान, उस्मान खान। लेकिन उसमें उसने साइम अयूब की भी बात की थी कि साइम अयूब टीम नहीं, में नहीं, इसलिए नहीं, की थी यार मैं अच्छा बीच में की थी पहुंच बट आई जाता। डोंट एग्री। हाँ, साइम अयूब इस टीम में इसलिए है कि वो बॉलिंग भी कर लेता है यार। तो साइम अयूब किया इज अ ना वेरी भाई, गुड। नहीं ऐसे नहीं, अगर एक प्लेयर से आपको एक बोनस मिल रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं उठा सकते? नहीं, नहीं, वो ये बात कहना चाह रही थी कि साइम अयूब इज नॉट दैट गुड ऑफ अ बैट्समैन, लेकिन ही इज इन द टीम बिकॉज़ ही कैन बॉल अ बिट। आई नो, मगर कुछ हुँ, प्लेयर्स कुछ लोग की ये भी आर्गुमेंट्स होते हैं ना कि यार सैम अयूब तो आपका बैट्समैन है, तो आपने एज़ अ बॉलर क्यों रखा है? ये आप एज़ अ बॉलर इसको खिला रहे हैं, एज़ अ बॉलर इसकी टीम में जगह बन रही है। आपका ओपनर है, ओपनिंग करता है, अच्छी करता है और एज़ अ बॉलर हम एक इसको बोनस बॉलर यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, आप इसके ऊपर कोई वो बुरी चीज़ें तो नहीं निकाल सकते और अगर बैटिंग इसकी चल नहीं रही, ठीक है, तो अब बॉलिंग में परफ़ॉर्म कर दिया तो भाई ये अब तो कोई गुनाह नहीं करनी है ना उसने। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा था कि साइम अयूब इज अ वेरी वेरी क्वालिटी बैट्समैन। आज की जो पिच हाँ, थी और जिस तरह से टोटली उसने एग्री। शुरू में खेला था ना, मैं एक बात कहूँगा कि श्रीलंका की जो बैटिंग की पहले 10-12 ओवर थी ना, तब पिच इतनी मुश्किल नहीं थी। उसके बाद पिच ने काफ़ी ड्रामेटिकली ब्रेक किया। तो जब साइम अयूब बैटिंग करने आया तब पिच मुश्किल थी और उसने बहुत अच्छी शॉट्स खेली हैं। जो कहते हैं प्रॉपर शॉट्स खेली हैं उसने, कि बॉल स्पिन हो रही है, बॉल बैठी है, फिर भी उसने काफ़ी ज़्यादा बॉलें निकाली हैं। तो आई थिंक वहीं पे ना आपको ग्वालियर में वॉइस में से भी बात कर रहा था कि उसके 26 रन थे तब 25 बॉलों पे। तो मे बी स्कोर कार्ड देख के अभी भी हमें नहीं लगेगा कि साइम अयूब ने कोई अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन ऑन दैट पिच जिस तरह की ये शॉटिंग कर रहा था, द वे द बॉल वाज़ स्पिनिंग अराउंड, द वे बॉल वाज़ स्टेइंग लो, आपको नज़र आ जाता है यार। आप मैच देखो ना, यू सी साइम अयूब बैट, you cannot have an opinion that he's not a good batsman. He's a very good batsman. ठीक है? He is someone that you can just put your investment in terms of the time and the money you can invest in him, कि भाई तू खेल पाकिस्तान के लिए, it's gonna come good. अज़ान तेरी भी मैं थॉट्स लेता हूँ साइम अयूब के ऊपर ही। टेक इट अवे। यार साइम अयूब का मैंने तुम्हें एक बात कही थी पहले भी कि 3 बंदे हैं जिनको मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से खेलें रेगुलर ना। उनमें मैंने खुशदिल का कहा था, नवाज़ का कहा था और फ़हीम का कहा था। मगर अब हम्म। तुम लोगों के इतने बैकलैश के बाद मतलब मैं अभी भी उस पॉइंट पे हूँ कि खुशदिल को भी हाँ, खेलना चाहिए। मगर तुम लोग भी शायद मेरी बात से एग्री करोगे कि अगर हम खुशदिल को निकाल भी देते हैं तो साइम अयूब अब वो बंदा है जो ऑलराउंडर है। उन्हीं तीनों बिल्कुल, बंदों की बिल्कुल। तरफ यूटिलिटी देता है आपको। फील्डर अच्छा है, बॉलर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है। बहुत जो अच्छा आपको फील्डर है साइम एक अयूब। बंदा चाहिए अपनी टीम के लिए, आप जब 11 बनाओगे पाकिस्तान के बेहतरीन, तो उसमें शायद नवाज़ और साइम इस वक़्त तो 2 बंदे आएँगे ही। अब जो बंदे बोल रहे हैं यार वो बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और वो सब बातें, यार बैटिंग में जिस दिन वो परफॉर्मेंस देता है पता चलता है कि यार बैट्समैन इसके पास अन्नी सारी बात है शॉट्स हैं, फ्लेयर है। बैन। मगर होता क्या है कि अगली ही इनिंग में ना मतलब कंसिस्टेंसी इश्यू है यार असल में, ठीक है ना? मगर देखो अब कंसिस्टेंसी क्योंकि एक इश्यू है, मगर उस चीज़ को कवर अप क्या करती है? मतलब वो 0.7 है तो एक एक चीज़ 0.3 है तो वो प्लस इज़ इक्वल्स टू 1 बन जाता है टोटल। तो मतलब ओवरऑल इसका एक जो इम्पैक्ट है वो गेम पे होता है क्या? कि अगर बैटिंग नहीं कर रहा तो फिर बॉलिंग बहुत अच्छी करता है यार। मतलब मुझे हैरानगी है अगेन उन वही। चाचे मामों पर जो क्रिकेटर्स बैठे हैं बोल रहे हैं आप पार्ट टाइमर से बॉलिंग क्यों कराते हैं? भाई वो पार्ट टाइमर नहीं है, वो बहुत अच्छा बॉलर है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं, अब तक इस पे पार्ट टाइमर का ही ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं। भाई वो यार बहुत असल में बड़ा ना वो बॉलर ओपनिंग है। करने आता है, अगर वो 7वें नंबर पे आता है ना तो इनका हाँ, कोई मसला ना होता है। बिल्कुल। अब देखो आई गेस ही इज़ अ बेटर बॉलर देन मोहम्मद हफीज। मतलब शायद तुम लोगों को अजीब लगे मगर ही आ, लिटरली नहीं, नहीं, इज़ अ नहीं, आई नहीं एग्री। यार उसके यार पास ज़्यादा ओवर अ वो है। कोर्स ऑफ टाइम बात अगर हम करें तो नहीं होगा ना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैं इसकी बात समझ रहा हूँ कि शुरू वही ना मुझे मतलब अभी तो उसकी दिखा रहा है ज़्यादा खुद। यूटिलिटी है मोहम्मद हफीज से इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, ठीक है ना? और लेफ्टी को भी आउट करता है, वो राइटी को कैरम करता है और उसके पास जगह और अच्छी है। तो कहने का मकसद है कि इस वक़्त साइम अयूब की अगर बात करें तो इनका 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में। या डेफिनेटली। इंशाल्लाह। हाँ, और वही बात है कि अगर ये 7वें नंबर पे होता ना तो किसी को मसला ना होता, लेकिन ये कह रहे हैं कि ओपनिंग में ऑलराउंडर भी होता है। नहीं यार, ये तो बैट्समैन है यार, ये तो पार्ट टाइमर ही नहीं, रहेगा सारी ये जिंदगी। ये वही रूल्स है ना टेप बॉल के कि भाई तू ओपनर भी है, तू बॉलिंग भी कराएगा। हाँ, तो ये ये वही है। पाकिस्तान का। खैर, इससे हम आगे लेके जाते हैं बाबर आजम।
I mean, we talk about Babar Azam a lot on this channel. He took a lot of good catches throughout this series. कह सकते हैं हिट एंड मिस, ठीक है ना। एक इनिंग्स बहुत अच्छी, फिर जीरो, एक इनिंग्स अच्छी, जीरो, एक इनिंग्स अच्छी। दैट्स हाउ इट वेंट फॉर बाबर आजम थ्रू आउट दिस सीरीज। बट जो मुझे चीज नजर आई है ना, द वे बाबर आजम प्ले टुडे एज वेल अगेंस्ट स्पिन, कि यार श्रीलंका में वर्ल्ड कप है ना, उधर आपके मोहम्मद हारिस, उधर आपके हसन नवाज, उधर आपके हुसैन तलत जाके रन नहीं करेंगे, बाबर आजम आपका रन करेगा, क्योंकि वहां पे टोटल होंगे ही 150-160 के, ठीक है। हाँ वहां पे बॉल मरला मरला स्पिन होगी, तो खेलेगा आपका बाबर आजम ही उधर जाके, और इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो अगेन प्लेड वेल थ्रू आउट द सीरीज। वी वांट हिम टू स्कोर मे बी अ हायर वॉल्यूम ऑफ रन्स, क्योंकि हम उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि टीम में जगह बनती कि नहीं बनती, एब्सोल्युटली बनती है इसकी टीम में जगह। खैर, तुम लोग की क्या थॉट्स हैं, ये भी तेरी तरफ आता हूँ अबाउट बाबर आजम। ऑब्वियसली यार a lot of बाबर thoughts, a आजम lot of को people have a lot of thoughts on बाबर आजम। नहीं सही है, यू समड इट अप, बट आई थिंक बाबर आजम को खुद रियलाइज करना चाहिए भाई मैं ही हूँ, ठीक है, और मैंने ही सब कुछ करना है, क्योंकि इस कैलिबर इस क्वालिटी का प्लेयर ना पाकिस्तान को मैचेस जिता सकता है, ठीक है। ही नीड्स टू रियलाइज दैट, और जब वो कर लेगा ना तो वो जो वॉल्यूम की बात तुम कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी, क्योंकि अगर उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि भाई सब कुछ मैंने ही करना है, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि वन मैन आपकी टीम है, ठीक है? टीम में 11 खिलाड़ी आपके सारे परफ़ॉर्म करते हैं, बट ये कि बाबर आज़म एक की बैट्समैन हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, तो मेरे तो यही थॉट्स हैं, बाकी बैटिंग तो इसकी अच्छी थी, इस पूरे ट्राई सीरीज़ में। अज़लान भाई आप अगर कुछ कमेंट कर लें? यार बाबर आजम के लिए बस वही वाली चीज़ है कि लिमिटेड टारगेट्स है ना, जहाँ पर 180 से नीचे है उधर लगेगा कि यार बाबर आजम की कितनी यूटिलिटी है, इसके टीम में कितना यूज़ केस है। मगर वही बात है, 180 से ऊपर जब टारगेट होता है फिर आपको बाबर आजम और सलमान दोनों साथ खेलते हुए ना अजाब लगेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हमें बहुत ज़्यादा 180 से ऊपर का टारगेट श्रीलंका में शायद देखने को मिले नहीं, इसलिए मिले फिर भी नहीं हैं। 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक इनका एक यूसेज हो सकती है। बाकी अब अजान भाई भी आ गए हैं, वो भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें हमकनार करेंगे इंशाल्लाह। यार ये 180 वाली बात पे मैंने बात करनी है। अजान, बाबर आजम में बात चल रही थी, तो उसको लेके जा आगे। इसलिए मैं वापस आया हूँ। क्या ये मैं मोमेंट नहीं मिस कर ये रहा भाई। 180 वाली बात उसको सुनाई दी है यार, ये हुई ना बात। क्या इस पे बात क्या चल रही थी, मुझे थोड़ा बाबर क्लैरिफाई कि आज़म एज़ करना अ हो। होल के क्या बाबर आजम का परफ़ॉर्मेंस यूज उसकी केस मैंने मिसी है। कहा था ना कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम जाके ही रन करेगा, क्योंकि श्रीलंका में जाके, क्योंकि हम्म, 150 उधर के टारगेट होंगे। लेकिन फिर ये आई थिंक अजलान ने बात की है, मैं भी अभी कैमरा बंद था मेरा, कि अब अजलान ने बात की है कि 150 160 70 80 का टारगेट होगा, तो सलमान और बाबर एक साथ अजाब लगेंगे। तो इस पे क्या थॉट्स है? यार देखो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, जो T20 वर्ल्ड कप है ना, वो एक भले श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो T20 एक ब्रांड है ना, वो ये है शॉट्स का, बैटिंग का ब्रांड है। बॉलर्स के लिए वो कुछ नहीं शोएब रखा। अख्तर वाला ब्रांड नहीं? नहीं, शेब अख्तर वाला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें अब जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने टीवी राइट्स लिए हैं, वो भी ये चाहेंगे भाई मैक्सिमम स्पेक्टेटर्स आए, क्योंकि अब भले 120 वाला मैच बहुत नेल बाइटिंग हो, लेकिन कोई देखेगा नहीं। मतलब हम जैसे क्रिकेट फैंस देख लेंगे, लेकिन एज एन ओवरऑल कोई इतने फैंस देखेंगे नहीं। तो वो चाहेंगे श्रीलंका से कि ऐसी पिचेस बनाए जो हाई स्कोरिंग हो इवेंचुअली लेटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो आपको आखिर जब आगे जब आप जाओगे ना, तो आपको ऐसी प्लेयर ही चाहिए जो 180 200 बना सके और चेस कर सके। तो आई समवट एग्री विद अजलान भाई कि वो आगे जाके जब ये ऐसी पिचेस बनेंगी ना, तो ये एक कनंड्रम तो है हमें जो फेस करना पड़ेगा कि दो एंकर हम एक टीम में खिला रहे हैं। या तो फिर आप सलमान से कहो कि वो अपनी गेम थोड़ी तेज कर ले, आप बाबर आजम से कहो। यार आई विल से वन थिंग, कि वो जो स्टैट आया था ना कि लास्ट 4 टाइम्स पाकिस्तान वाज चेजिंग 180 प्लस, और बाबर आजम के स्कोर्स हाँ, आई थिंक इट वाज 3 डक्स एंड 132। मैं ये हाँ। बात कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री की हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजेस देखोगे, तो इसमें मेजोरिटी चेजेस में बाबर आजम की स्कोर है। तो आई थिंक वो भी एक कैविएट है इस बात का। लेकिन आई डू एग्री कि बाबर आजम और सलमान लियार को एक साथ नहीं होना चाहिए टीम यार में, क्योंकि उसका मैं एक टू बहुत हैकर्स इन अ मजे साइड का जवाब मेक्स नो दूंगा। सेंस। ठीक है, वो थोड़ा रूड साउंड करेगा, लेकिन अभी अगर सपोज करो मुझसे आप कहो ना कि फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स गेस करो कि सपोज अजलान भाई ने या इब्राहिम ने कौन सा कार्ड देखा था, मैं रेंडमली पिक हुँ। करूँ ना, 5 10 15 20 25 30, आखिर में जाके मैं वो कार्ड गेस कर ही लूंगा जो
अजलान भाई का कार्ड था या इब्राहिम का कार्ड था। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी ट्राइस थी। अब रिजवान और बाबर 3 साल से कर रहे हैं, 3-4 साल से, एक दो वैसे अच्छी परफॉर्मेंस तो आएंगी ना। एग्री। अच्छी परफॉर्मेंस नासिर जमशेद की भी आ गई थी टीम में, क्योंकि इतने टाइम से खेला था। नो ओ डिसरिस्पेक्ट भाई, टू हिम। नासिर जमशेद आई थिंक वो एक शॉर्ट टेन्योर के लिए चला था, मगर वो चला था उस शॉर्ट टेन्योर में। हाँ, ये नहीं कि भाई मैं 20 एग्जांपल मैचेस दे यहाँ रहा पे एक हूँ। परफॉर्मेंस कर ली, 30 अबे मैचेस नासिर यहाँ पे। जमशेद कहाँ से आ गया? या मैंने ओ यार, एग्जांपल दी। नासिर जमशेद को टीम में वापस लाओ यार। अरे बाबर को नहीं, निकालो। मैं कहाँ मतलब चले मैं गए? एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप उसका भी कैरियर उठा लोगे ना, ऑल्दो ही इज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, और ओपनर के लिए तो मेरे ख्याल में होना चाहिए आपको कि नहीं यार, ही वाज अ गुड प्लेयर। नहीं नहीं, इतना अच्छा डिसेंट। नहीं था। मैं उसे यार रिकॉर्ड कर। नासिर जमशेद 2012 में, 2012 की T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, 2000 फिर वो इंडिया के साथ जो सीरीज हुई थी, और इंडिया उसके वाली है बाद थी, भी और आई कोई थिंक नहीं थी ऑस्ट्रेलिया। उसकी। मेन वही थी उसकी हाईलाइट कैरियर की, इंडिया वाली सीरीज। कौन सी? नहीं नहीं, उससे पहले श्रीलंका वर्ल्ड कप में भी थी, और फिर आई थिंक शारजा यूएई में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई थी, जिसमें ये और हफीज बैटिंग कर रहे थे, वो जो हेलमेट उतार के फुल पसीना नीचे आ रहा। आई रिमेम्बर वैसे इसका बड़ा अच्छा टेन्योर रहा था शॉट, ऐसे 2-3 साल का। उसके देखो, बाद ये फिर चला गया यही फारिग। मैंने ओ कहा यार, ना ये कि बात किसकी हो रही है? एक सेकंड, बात किसकी हो नासिर रही है? जमशेद भाई, नासिर अबे जमशेद। छोड़ दो उसको। यार बाबर आजम पे आओ। सॉरी, कमिंग बैक नहीं टू नहीं, माय ही यूज्ड पॉइंट। टू बी माय फेवरेट यार। हाँ, प्लीज कम बैक टू द योर पॉइंट बीइंग कि अगर पॉइंट। आपके पास इतनी ट्राइज हो ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड रिजवान, उन्होंने किया है। मैं कहना वही, यही रिकॉर्ड है कि सब वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 200 प्लस चेज किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वो उन्हें मैं डिसक्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन ये भी आपको कैविएट ऐड करना पड़ेगा इसमें भी, कि अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं इस पूरे आर्गुमेंट में, कि वो क्योंकि खेल रहे थे इधर, और क्योंकि उन्होंने, अब ये तो वैसे सारों को पता है, टेस्ट में भी फटा विकेट बनाए थे, T20 में भी इतनी विकेट बनाए थे कि 200 तो हर टीम आके बना रही थी। तो उनसे भी कभी ना कभी तो बननी थे, चाहे वो इतने क्यों ना हो। और अब वो बन गए तो क्रेडिट आप उन्हें दे सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बाबर वो प्लेयर बन गया है, रिजवान वो कह लो स्लॉग हिटर बन गया, पिंच हिटर बन गया, जो आके मतलब गेम खत्म कर देते 3-4 ओवरों में। तो उनकी यार, गेम ही तूने नहीं ये है यार। बात की है कि इतनी ट्राइज मिली है, आई वुडंट से कि उनका इतना अनसक्सेसफुल रेट था इस चीज का। मतलब अगर नहीं, हम वो तब हमारा विन सक्सेस देखो ना, तो उस टाइम में अच्छा काफी यार, अच्छा विन सक्सेस था हमारा। हाँ, बोले भी। आई डोंट थिंक ये हमारा मेन टॉपिक था बात करने के लिए कि बाबर रिजवान ने कितने वो किए थे। नहीं, हाँ, नहीं लेकिन यार, यार मैं अगले। हाँ, बोल बोल। विन सक्सेस, मैं विन उसकी नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि ना कि उन्होंने ये किया है 200 प्लस ईयर, और आप ये कह रहे हो कि अगर इन केस हमें दोबारा ऐसी सिचुएशन में नजर आ जाए टीम की 200 चेस करना है और बाबर खड़ा है, तो आप कह रहे हो कि शायद वो फिर से कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो वो पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है ना। कैसे पॉसिबल है? हमारे पास वो है, प्रूफ है उसका। बाकी प्लेयर का प्रूफ नहीं है, बाबर का प्रूफ है कि वो कर सकता है। यार देखो, आप ये प्रोबेबिलिटी नहीं पे कह सकते जाओ ना। पॉसिबल नहीं है। उसने कितने मैचेस खेले हैं, उसमें से कितने उसने 200 प्लस चेस किए हैं, तो 200 बनाए हैं वो आप। अच्छा, मुझे ये बता, प्रोबेबिलिटी में जाना है तो बाकी प्लेयर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लो। बाबर आजम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी नहीं, ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर की, मेरे ख्याल में शायद मैं साइम को ही रेट करूंगा, साइम के अलावा मैं शायद किसी को नहीं रेट करूँ तो 200 का चेस कर सकते, ऑल्दो उसका भी कोई प्रूफ ऑफ हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं उसके सिर्फ टैलेंट पे बैक हम्म। कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह तो रहा बाबर बाबर, को वैसे बाबर का भी कोई ऐसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर आप उसको बैक कर सकते हो द वे ही इज बैटिंग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा वो बाबर चीज को हो। निकालो, मैं कह रहा हूँ लेकिन फिर बाबर या सलमान में से किसी एक को कहो कि अपनी गेम चेंज करे। हाँ, गोइंग ये दोनों फॉरवर्ड एक विद टीम में हाउ नहीं हो T20 सकते क्रिकेट हैं। इज गोइंग। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यार आज मैंने सलमान का एक कट देखा था, कट शॉट पे सिंह चौका मारा था, और जो पिछले मैच में जिम्बाब्वे के श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका। इसने जो दो छक्के मारे थे ना उस ऑफ साइड पे, लाइक वो अफरीदी स्टाइल में, क्लास वेरी नाइस। लिटरली। तो अब वही जो कमबैक आ गया ना इसका, तो ये अच्छी बाबर की बात जगह है। जा रही है। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं नहीं नहीं, होपफुली थम। बाबर की जगह तो नहीं लेगा। हाँ, खैर, फिंगर बिफोर क्रॉस। वी गेट टू सलमान अली आगा एंड द रेस्ट, ठीक है, यहाँ पे होने लगी है प्रमोशन, ठीक है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस पिज्जा लजीजो फूड्स। देखिए, आपके सामने टेस्ट लजीजो। टेस्ट हो रहा है। लजीजो, लजीजो फूड यार, तो मैं हाँ, साथ मैं साथ खाता लजीजा भी समझ रहूंगा। रहा था। आ, हाँ, आ, ऐसा है खाएगा। बहुत गंदा लग रहा है खैर। भाई, नहीं कर। यार वैसे मैं ना अजान वसीम की एक बात थी कि वो हम्म। आईसीसी वाले ये चाहेंगे कि ओ यार, रुको यार, पेड प्रमोशन हो रही है, रुक जा पहले। फॉलो एट लजीजो फूड ऑन इंस्टाग्राम।
ठीक है, ऑर्डर करो, ठीक है, अब जाओ एबी पे। नहीं, मैं नहीं, एक हमसे और भी चीज थॉट्स कहना पूछना चाहता था हूँ कि कि हम मैं भी लाहौर से स्पेशली हाँ, इस्लामाबाद आया था लजीजा फूड्स खाने के लिए, इतना अच्छा था। हाँ, हुँ, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं बेहतरीन। कराची से जो भी अगली मुझे फ्लाइट मिली है ना पिंडी की, मैंने पकड़ी है और मैं इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में है 1-2 यार, दिन में अच्छा सॉरी इस्लामाबाद में यार, है। नहीं मैं पिंडी जाऊँगा, थोड़ा-सा अच्छा नहीं, सफ़र भी तू मेरे करूँगा ना। घर आ जाइए यार। चलो डन हो गया, ठीक है ना? मैं हुँ, स्पेशली जा रहा हूँ, तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। हुँ। बाकी अभी इंशाल्लाह इसका ऐड भी शूट होगा और उसके लिए हमने उन भाई से कॉन्टैक्ट भी कर लिया। एक्सक्यूज़ मी आप भी? खैर ऐसे किए बैक टू मैं द ना 2-3 क्रिकेट। हाँ, चलो यार, आओ वापस से। तफरी की बात पे फिर मैं ना आगे-आगे आता हूँ। अच्छा, तो तो मैं बात कर रहा था, हाँ, वो अज़ान ने पॉइंट रेज़ किया था ना कि आईसीसी वाले वो यही रन स्कोरिंग विकेट्स बनाएँगे तो ताकि फैन्स के लिए भी कुछ हो। ठीक है, आई थिंक बैक इन 2012 जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है? मैं वापस पीछे चला गया। उसमें श्रीलंका में 150, 160, 165 इतने के चेज़िंग टोटल्स मिल रहे थे, ठीक है? एंड एवरीवन वाज़ हैप्पी विद इट। अब ऑब्वियसली वो उस टाइम में कोई 200 बना नहीं रहा था। आपका जो 160 था, 170 था, वही एक टी20 में हाई स्कोर कंसिडर किया जाता था। बट अगेन ये श्रीलंकन्स इतने माइंड नहीं करेंगे अगर 170 तक की विकेट्स अगर बन रही हैं, ठीक है? तो इट्स फाइन, और 170 तक हम चेज़ कर भी सकते हैं और बाकी टीम्स भी चेज़ कर सकती हैं। और अगर 170 की विकेट्स बनेंगी, तो मतलब ये कि भई बॉलिंग के लिए भी कुछ होगा ना। क्लोज़ मैचेस होंगे, मज़ा आएगा। अब अगर आप किसी टीम ने 220 कर ली, ठीक है? तो भाई बैटिंग विकेट अगली टीम उसको शायद आसानी से चेज़ कर ले, और अगर चेज़ ना करे तो भाई प्रेशर में आके 100 रन के ऊपर सारे आउट हो जाएँ। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि इसको हम एक न्यूट्रल या फिर एक बॉलिंग विकेट तक ही महदूद रखें, इस हाँ, श्रीलंकन पिचेस को। अब इंडिया में भी होगा, इंडिया का मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है? इंडिया में तो मगर फ्लैट होंगी, फ्लैट लेकिन हम तो विकेट्स जान ही कंप्लीटली। रहे हैं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है उससे। हमारे हाँ, भाई अगर हम वो सुपर 12 या सुपर किससे अगर हम निकल ना पाए तो फिर तो नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेगा यार। यार लेकिन आई निकलेंगे थिंक हम निकलेंगे। इतनी फाइनल, इतनी लो अगर हम एक्सपेक्टेशंस के फाइनल साथ तक जा रहे हैं। अगर हम फाइनल तक भी जाते हैं तो हम श्रीलंका में ही खेलेंगे। आई डोंट थिंक वी आर हाँ, गोइंग टू इंडिया एट ऑल, तो दैट्स वन थिंग। खैर इसमें आई बात थिंक पाकिस्तान टीम पे अगर हम बात करें, सलमान पे बात होगी, बाबर पे बात होगी, साइम पे, फरहान पे, उस्मान खान एंड फकर जमान, ये एक मैं डुओ पैक, ये डील बना के, कॉम्बो पैक बना के सवाल फेंक रहा हूँ। जैसे उस्मान लजीजा ने रन्स फूड्स की किए हैं, आपको डील्स मिलेंगी। जैसे लजीजा फूड्स की डील आपको मिलेंगी एट क्या लजीजा फूड इंटीग्रेशन? इंस्टाग्राम वाह! पे। खैर उस्मान खान और फकर जमान की इसलिए मैं कॉम्बो पैक बना के इसलिए डील बना के दे रहा हूँ कि इन दो प्लेयर्स पे सवालिया निशान है। यार इनको टीम में रखना है नहीं रखना, रख लेते हैं मिडिल ऑर्डर में, रख लेते हैं, दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में रख लेते हैं। उस्मान खान ने रन्स किए हैं थोड़े बहुत, फखर ने भी एक मैच में रन्स किए थे। तो क्या आर दीज द टू प्लेयर्स दैट आर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? मैं तो पिछली वो पता नहीं कोई 2-3 पॉडकास्ट पहले हमने कह दिया था कि उस्मान खान की रिटायरमेंट होगी टी20 से, उसे वापस भेज रहे हैं। कि उसका गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है, ये तो हमारे वर्ल्ड कप में भी जा रहा है साथ। तो इस पे मैं इसकी थॉट्स दूं यार, हु वांट्स टू टॉक ऑन दिस? ये भी तेरी तरफ आता हूँ। ये तूने जो कॉम्बो बनाया है ना, ये कॉम्बो जो पठान वाले चिप्स और पठान की चटनी, ठीक है, लाइक ओए तो ओए, तूने इस तरह का कॉम्बो बनाया है पानी वाली यार। चटनी, पानी वाली केचप। हाँ, अ, यार मैं उस्मान खान को इतना वो करूंगा नहीं कि उसको हम लाइक उधर श्रीलंका जाके भेजें और लाइक वहां पे फुल ट्रिकी कंडीशंस में ये यूटिलाइज नहीं हो सकता। आई डोंट नो, नाफखर जमान हो सकता है क्योंकि बॉल ज़रा भी इनके अंदर आ गई तो ये दोनों क्रैम्प अप हो जाते हैं, ठीक है? लुकिंग फॉर रूम कि किसी तरीके से भई हम बॉल कट कर दें, गैप में मार दें, स्ट्राइक रोटेट कर दें। कन्विंसिंग नहीं थे दोनों इस पूरी सीरीज़ में। अब ये तो भाई साहिबज़ादा फरहान भी कर रहा है, उस्मान खान भी कर रहा है कि भई बैक फुट पे जाके आप लेग साइड पे पूरा 100 मीटर का आप छक्का मार दो। बट ये गेम आपकी नहीं होती, ठीक है? गेम आपकी थोड़ी पूरी होती है, लाइक ऑफ साइड पे भी आप खेलो ना खुल के। अ तो आई डोंट नो यार, मैं अज़ान से पूछना चाहूँगा कि अजान इस बात को थोड़ा एक्सटेंड करी, मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ वैसे, किस कि बात को? उस्मान खान और फखर स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनका यार यूज केस फ़खर श्रीलंका ज़मान में जो है है। ना, फ़खर ज़मान का तो हमने यही देखा है अभी तक कि उसके पास 2 ही शॉट हैं जो मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बात की थी। एक वो निकल के डाउन द पिच आके सामने हिट बहुत अच्छी मारता है और एक उसका स्लॉग स्वीप अच्छा है, ठीक है ना? और इन्हीं 2 शॉट्स पे
उसने बहुत अच्छे-अच्छे बॉलर्स को मारा भी हुआ है। मुझे याद है कट भी अच्छा सेंटनर है। को जो इसने आपको याद है न्यूजीलैंड में वनडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान कट भी अच्छा था। अब मैं देखता हूँ कट पता नहीं क्यों नहीं मारता, पहले इतना अच्छा कट करता था, हमेशा पॉइंट और इसके गैप से निकल जाती थर्ड मैन के ना। बहरहाल वो भी था। और जहां तक उस्मान खान की बात है यार, अभी अगर आपको उस्मान खान से अच्छा कोई बंदा दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिजवान दिखता है। रिजवान को अब इसलिए टीम में नहीं डाल रहा है कि वो स्लो खेलता है। अगर अब आपको तेज खेलने वाला भी चाहिए तो फिर आपको थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान की कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है। हाँ, मगर ये है कि क्रूशल रन्स आपको फिर भी करके दे सकता है। हारिस से तो ज्यादा ही चांसेस है यार। हारिस और इसकी जंग में तो फिर मैं इसको ही जिताऊंगा हमेशा, क्योंकि देखो स्पेशली फिर भी श्रीलंका में असलंका को यार। यार डेढ़ दो छक्के हम्म। तो मारे ना। अब हाँ मैं वही ना, श्रीलंका में स्पेशली देखो श्रीलंका में, कि क्योंकि कोई देखो इसका कट बहुत हसरंगा अच्छा है। राशिद खान आ जाए, उसकी इतनी इतनी स्पिन हो रही है, मोहम्मद आरिफ यूं करके बल्ला रख हम्म, रहा होगा सामने, उस्मान खान को ये कहता कट ही मार लेगा, स्मॉक्स हाँ भी वो मार लेगा। हाँ, एक तो आधा कट मार लेगा, एक आधा स्लॉग स्वीप मार लेगा, फिर आउट हो जाएगा। ये भी मानो आप, क्योंकि आपने देखा था ना हाँ, पर हसरंगा हारिस से को तो उसने हारिस तो छक्का ये मारा भी नहीं था लग रहा ना। उसके। हाँ वो अलग बात है, ये 10 रन जो दे रहा है हारिस वो भी नहीं दे रहा। ये वाली बात है। तो कहने का मकसद है कि दोनों ही सही है यार, और अब बहुत सारी चेंजेस करने का वो फायदा है नहीं वैसे। और नहीं यार, वही एक वैसे बात पे मैं अभी भी कायम हूँ कि अगर आपको साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवा लेते ना तो बहुत बेहतर होता। आपको एक कीपर की जगह हसन नवाज आप डाल सकते थे उस्मान की जगह, बैटिंग में आपको फायदा हो जाता। मगर पता नहीं क्या इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ होती ही नहीं है यार। वैसे अगर मैं कीपिंग की बात कहूँ ना, तो कीपिंग एक बड़ा क्रूशियल रोल है, ठीक है? आप अगर अच्छे कीपर नहीं हो तो इट कैन कॉस्ट यू विकेट और 2 स्टंपिंग में या कहीं न कहीं, ठीक हाँ, है? उस्मान उस्मान इज अ डिसेंट कीपर, मैंने ये भी देखा है, वेरी डिसेंट हाँ, कीपर। तो अब इस पे बात आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात जो माइक हेसन आपकी जो फ़ॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जो चेंजेस करते हैं, ठीक है? जिस तरह सलमान लियागा को ये श्रीलंका वाले गेम से, जो लास्ट श्रीलंका वाला गेम हुआ था, इससे पहले आई थिंक अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे था, किसका था? हाँ, अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे। वहाँ पे जो सलमान लियागा बिल्कुल नीचे ड्रॉप हो गया था डाउन द बैटिंग ऑर्डर। अगर रिज़वान के साथ हम ये करें, ठीक है? क्योंकि अगर रिज़वान के साथ हम ये नहीं करते तो फिर ऊपर बाबर, रिज़वान और सलमान लियागा, ठीक है? और शायद फ़खर भी। तो अगर ये चारों ऊपर खेलें तो भाई फिर तो इनिंग्स आपकी वही ना 6 रन रेट पे जा रही होगी। तो अगर हम किसी तरीके से रिज़वान को रोटेट कर लें कि रिज़वान बिल्कुल नीचे एंड पे आ जाए, ठीक है? और या अगर ऊपर कोलैप्स हो जाए तो फिर रिज़वान थोड़ा ऊपर चला जाए। ये रोटेशन आई थिंक माइक हेसन नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बाकी कोचेज़ ने किसी ने नहीं किए। माइक हेसन नहीं कर सकता। तो अगर आपने रिज़वान को लाना है इंस्टेड ऑफ उस्मान खान, ठीक है, ले आओ, मगर आपको फिर ये चीज़ करनी होगी, ये रोटेशन वाली। हाँ, पर आई डोंट तो सी इट हैपनिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक इतने चेंजेस होंगे नाउ इन टी20 वर्ल्ड कप। अब हम वही जो हमारे जो ओह! कोर प्लेयर्स हैं ना, उम, उनके दरमियान चेंजेस कर देंगे, मतलब 15-16 की जो स्क्वाड है ना, उसमें चेंजेस कर लेंगे, रादर देन रिजवान को वापस ले आएं या कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं तो करके अगर किसी और स्क्वाड को। में फिर चेंजेस करने हैं, फिर हसीबुल्लाह इज़ अ वेरी गुड पिक, ठीक है? हसीबुल्लाह को आप ले आओ। हसीबुल्लाह इज नॉट अ वेरी गुड नहीं, पिक नहीं, 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 यार, नहीं, ओडीआई ये में उसने इनिंग्स आपको ही देखी करना पड़ेगा। जब नहीं, नहीं सर, आपको फाइनली करना समवन सेड पड़ेगा। दिस, फाइनली वो जो समवन सेड 12 दिस, बॉलें किया कि हसीबुल्लाह उसने इज जीरो ओवररेटेड। खेला है ना, जो सारी ओ होप्स भाई, उम्मीदें थी कुछ ना, तो वो करना खत्म। पड़ेगा ना। खत्म। उस 12 बॉलें यार मैं जीरो एक बात पे। बताऊं लिटरली, मतलब मैं कोई यहाँ पे कोई अपने चौड़े नहीं करा रहा, सीरियसली मुझे 100 करोड़% पक्का था हसीबुल्लाह डक करेगा। पता नहीं क्यों, आप किसी की बैटिंग देखते हो ना, आप पहली बॉल ही देखते हो उसको खेलते हुए, आपको पता चल जाता है आज इसने डक करना है। वो स्ट्रगलिंग लॉट। हसीबुल्लाह को मैंने देखा था, मुझे पता नहीं इतना पक्का हो गया था कि ये डक ही करेगा आज, और लिटरली उसने जब डक किया मैं हैरान हो गया था कि मैं, मतलब अब छोड़ो बस क्या बोलूं। हैरानगी हुई थी मुझे कि यार मैंने इतनी अच्छी प्रेडिक्शन की, मगर सन्नाटे में कर दी, किसी को पता ही नहीं चला। खैर यार, हमने बैटिंग पे काफी ज्यादा टाइम दे दिया है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी टॉक अबाउट द बॉलिंग एज वेल। व्हाट हम्म। थॉट्स डू वी हैव अबाउट द बॉलिंग, स्पेशली हमारे स्पिनर्स के ऊपर क्या थॉट्स हैं? आई एम गोना कम टू अजनान आमिर, क्योंकि उस्मान तारिक के बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। प्लेड ओनली वन गेम, टुक 4 विकेट्स, टुक अ हैट्रिक। बाकी स्पिनर्स के बारे में भी क्या थॉट्स हैं? वेरी आई थिंक हमारी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना, इट्स आवर स्पिन डिपार्टमेंट। तो उस पे मुझसे पूछा है ना? हाँ, अजलान तेरे से। तुम्हारी वीडियो अटकी हुई है यार असल में मेरे पास ना। तो नहीं, खैर हमारी अच्छा। तरफ मेरी से दिख ये रही है जो ना वीडियो हाँ, बाय द वे? इट्स ओके, वो होता रहता है इधर रिवर साइड में। हाँ ठीक है। तो बहरहाल मैं कह रहा था यार, स्पिन का मैंने पहले जैसे बात की, हमारा आई गेस इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट स्पिन अटैक्स हैं इन द वर्ल्ड। मतलब मेरे ख्याल से अगर आप अभी दुनिया के स्पिनर्स को देखो तो नथिंग। शायद इतनी वर्सटैलिटी, ठीक है, और इतना मतलब वर्सटैलिटी, और मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अलग अलग किस्म के स्पिनर्स हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि अब आप देखो नवाज जो है वो आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन देता है, ठीक है।
तो उस्मान तारिक जो है वो आपको एक अलग एंगल से बॉलिंग का ऑप्शन देता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर अबरार और साइम अयूब थोड़े से वन डायमेंशन एक तरह से मिलते हैं थोड़े से, दोनों थोड़े मिस्ट्री हैं, दोनों फिंगर से करते हैं, थोड़ी ऑफ स्पिन भी करते हैं और उनको कैरम भी आती है दोनों को, तो वो दोनों थोड़े से हैं। मगर कहने का मकसद है पाकिस्तान के इस वक्त आर्सेनल में स्पिन अटैक में वो सारे बॉलर्स शामिल हैं जो किसी एक अच्छी बैटिंग अटैक को भी श्रीलंकन विकेट्स पे, बांग्लादेशी विकेट्स पे, इंडियन विकेट्स पे, पाकिस्तानी विकेट्स पे, वेस्ट इंडीज विकेट्स पे फंसाने की अहलियत रखते हैं, ठीक है। तो आई गेस बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह अगर ये चारों बॉलर्स वैसे खेलेंगे तो जाहिर है तीन ही, नवाज खेलेगा पक्का, साइम खेलेगा पक्का, अबरार और उस्मान में से ज्यादातर एक खेलता हुआ दिखेगा हमें। अगर ये तीनों अपनी पूरी पोटेंशियल में बॉलिंग करते हैं जैसे आज की, तो आप ये देखो कि आज इन तीनों ने अपने पूरी पोटेंशियल में बॉलिंग करके बिल्कुल अच्छा लगता है भाई स्कोर मुझे भी। जाते हुए श्रीलंका का रोक के पीछे किया है। आप शुरू में देखो उनको अच्छा स्टार्ट मिला, इन लोगों ने रोका है उनको, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम T20 वर्ल्ड कप में भी ये देखेंगे कि ये स्कोर रोकेंगे, ठीक है ना, और विकेट्स भी आपको लेकर देंगे क्योंकि बाउंड्रीज नहीं लगेंगी तो प्रेशर आएगा। और जैसे आज हमने देखा श्रीलंका की बाउंड्रीज कितना लगना ही बंद हो गई थी। तो हम्म। इस तरह अगर ये तीनों अपना एक ट्राई का एक क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब पैटर्न में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करके अगर बॉलिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप के लिए भी इनको कॉम्बिनेशन में। क्रैक कर पाना। हाँ, लेकिन एक सवाल, आई थिंक वो सवाल बाद में मैं डालता हूँ। आई थिंक पेसर्स के बारे में बात करते हैं। अजान ऑब्वियसली शहीन सारे मैच नहीं खेल पाया, प्लेड अ कपल इन देयर। सलमान मिर्जा आल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस। तो अजान तेरी तरफ आना चाह रहा हूँ। टॉक अबाउट द पेस डिपार्टमेंट, who partners Shaheen? Will it be Fahim and Salman? Will it be only two pacers? Should it be Wasim Jr.? Should Asim Shah be in there? Should Haris Rauf be in there? इस पे एक दो और ऐड ये करने आखिरी तो नाम वो मैंने भी खुद बता डाल दो। दिया। हम्म। हाँ, एक दो और ऐड करने प्लेयर वो भी बता दो। ये अच्छा भाई पूरी हो जाएगी अहमद सारी। दानियाल और शाहिद अजीज को डाल दो। मेन प्लेयर को तो भूले नहीं, अब्बास अफरीदी। हाँ यार, ये अब्बास अफरीदी एक्चुअली डिजर्व्स तो, हाँ। लेकिन अच्छा। मैं थक गया हूँ मैं मैं यार मैं 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 एक ये चीज डे ऐड कैंप करना में चला चाहूंगा। चला के। देख, वसीम वसीम ठीक है, स्लिंगी बॉलर है, ठीक है, फुल पेस पे करते हैं, बेशक लाइन लाइन तो गुड अच्छी हो, बॉलर। बट अगेन आपका पूरा पेस आ रहा है, ठीक है। श्रीलंका जैसी पिच के ऊपर अगर आप एक बंदे के पास ऑफ कटर्स हो, लेग कटर्स हो, पूरी वेरिएशन हो और 135-40 की बॉल भी करा सकता हो, उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। आप उसी को ही ले जाओ, बैटिंग भी आती है उसको। नहीं पर यार, कैवियाट इन देयर की रिवर्स स्विंग का एक्सपोनेंट भी तो होगा श्रीलंका में, और रिवर्स स्विंग का भाई आई वसीम थिंक जूनियर से वो बेहतर बॉलर नहीं है। नहीं यार, अगर आप ये सोचते हो ना कि स्पिनिंग वैसे विकेट्स हैं, अगर T20 में आपने कितना ही रिवर्स स्विंग होगा, वैसे ये भी बात है। अगर नहीं, हम्म। मेरी बात सुन, अगर आपने 4-5 स्पिनर खिला दिए, ठीक है, तो एक बैटिंग टीम पूरी स्पिनर से तंग आ जाएगी, ठीक है? वो बोले कि यार एक फास्ट बॉलर आए, रख के हमें फास्ट बॉल दे और भाई हम टाइम करें बॉल को, ठीक है? हकीकत है, ये तो बिल्कुल सही वसीम बोल रहे हैं। जूनियर से तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो रन्स लीक कर सकता है, कि रिसेंटली भी इसने रन्स अभी लीक किए हैं। एक बॉलिंग अच्छी कराता है मगर रन्स लीक करता है ये, ठीक है? तो अब्बास अफरीदी इज़ अ गुड ऑप्शन विद वेरिएशंस। आई थिंक कटर्स के साथ ये बंदा बहुत आगे जा सकता है इस वर्ल्ड कप में, यार मैं जेन्युइनली। कहूंगा स्क्वाड में ना ये 5 लड़के होने चाहिए: शहीन, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर एंड फ़हीम अशरफ। आई थिंक दिस शुड बी आवर 5 हुँ। अगर आप पेस डिपार्टमेंट देख रहे हो। यार देखा जाए अ, पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर कितनी सॉलिड लगती है यार, मगर कितनी अच्छी रिजल्ट स्क्वाड जीरो। है यार। 11 के बाद जीरो, स्क्वाड देखो ना, वेरी गुड लिटरली स्क्वाड। वही ना, मतलब हाँ, जितना अभी है ना, लिटरली मैं कहता हूँ शायद हमसे बेहतर स्क्वाड सिर्फ साउथ अफ्रीका का ही होगा, और इतनी डेप्थ शायद उनके इंडिया में भी नहीं होगी। क्योंकि बस इंडिया का आप मिडिल ऑर्डर T20 का वर्ल्ड कप मसला है। स्क्वाड सोचे तो, बस मगर हमारा यार मिडिल प्लेयर ऑर्डर का थोड़ा नाम तो मसला है। बड़े हैं ना, देखो फ़खर ज़मान बड़ा नाम है, स्टिल आप जितना भी कहो बिल्कुल। फ़खर ज़मान एक बड़ा नाम है। सलमान आगा एक बड़ा नाम है, मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड का इस वक्त एक उभरता हुआ सितारा है, ठीक है। उस्मान खान हाँ। कैन हिट अ फ्यू, नवाज बहुत अच्छा एसेट है हमारा, तो ठीक है, वो भी प्लेयर्स हैं अच्छे आफ्टर ऑल। हुँ। खैर, हुँ। एक सवाल जो मैंने डाला था यहाँ पे कि उस्मान तारिक ने 4 विकेट लिए हैं, प्लेड ओनली 1 गेम। अबरार तो हमेशा हमारे लिए खेलता है और उसे खेलना भी चाहिए। अबरार के साथ ना हमारी टीम में बहुत बैलेंस हो जाता है। अबरार का ना एक वो है कि यार अगर एक टीम 100 पे 2 आउट भी है ना, अबरार का ये होता है यार ये बंदा बॉलिंग कराने आएगा ना, कोई पता नहीं लगता 110 पे 7 आउट भी होंगे। क्योंकि ये इतना प्रेशर डाल देता है ना अपनी बॉलिंग से, ठीक है? विकेट्स नहीं भी लेगा लेकिन इकॉनमी इसकी हमेशा बेहतरीन हो। आज अगर उस्मान तारिक बहुत एग्री। अच्छा बॉलर है, लेकिन आज अगर अबरार की जगह उस्मान तारिक होता, मे बी विकेट्स ले जाता। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो इतनी अच्छी सिचुएशन ना क्रिएट कर पाता, इतना प्रेशर ना क्रिएट कर पाता जितना अबरार कर देता है। अबरार की आई ये एग्री। जो प्रेशर बिल्डिंग और ये डॉट बॉल वाली जो उसकी चीज़ है ना, वेरी गुड। तो आई यहाँ पे एक एग्री। सवाल बनता है कि यार उस्मान तारिक कितना अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अबरार अहमद इतना अच्छा बॉलिंग एक्सपोनेंट है हमारे पास। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनती है पाकिस्तान की?
क्योंकि आप अगर आपने दोनों को खिलाना है ना, तो यू हैव टू चॉइसेस। या तो आप ये कर लो, अपनी बैटिंग कमजोर कर लो, या यू टेक आउट अ बैट्समैन, या आप ये कर लो कि आप 2 पेसर के साथ जाओ, शाहीन एंड फहीम। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ऑन द टेबल। और थर्ड ऑप्शन ये है कि यू जस्ट प्ले वन ऑफ देम एंड हैव सलमान मिर्जा एज अ पेसर एंड हैव योर बैटिंग। तो या इनमें हम से उस्मान खान को ड्रॉप कर लें, साथ-साथ कीपर आ जाए, ठीक है? और ये वही मतलब बात हो गई बैटिंग ना, ऑप्शन बैटिंग आप का थोड़ा वीक वही रख सेक्रीफाइस दो। वही तो वही तीन ऑप्शन में ना, कि या बैट्समैन ड्रॉप कर लो, हाँ। उस्मान भी इसमें आ जाएगा, बैट्समैन ड्रॉप कर लो, या फास्ट बॉलर ड्रॉप कर लो, या दोनों में से एक को ही खिलाओ। तो इन तीनों में से तुम लोग क्या फेवर करोगे, वन बाय वन? ये भी तू बता। यार आई थिंक अभी जो हमने एक चीज़ कंसिस्टेंटली देखी है ना, हमारी बॉलिंग है, ठीक है? बॉलिंग में हमने तरह-तरह के मतलब हर जगह से हमने वेरिएशंस ट्राई किए और हर जगह से हमने प्रेशर एक्सर्ट किए हैं ज़िम्बाब्वे और उसपे। अब ऑब्वियसली 2 छोटी टीम्स हैं, ज़्यादा उससे नहीं, पर हमने अ, बड़े मैचेस में भी बड़ी टीम एक्सट्रैक्ट से नहीं। अगेंस्ट भी हाँ, किए हाँ, हैं। बड़े भी किए हैं तो उस्मान तारिक भी कर सकता है, ठीक है? व्हिच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, क्योंकि वही एश्विन वाली बात आती है कि भाई क्यों कर रहा है यार तू, ठीक है? व्हाई आर यू टेकिंग 2 बिज़नेस डेज़ टू बॉलर डिलीवरी? मैं काफ़ी डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। हम्म। अम, बट खैर गुड फॉर अस भाई, हमारे लिए तो विकेट्स आ रही हैं, ठीक है? तो उस्मान उस्मान खान कह रहा हूँ, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, अ, अबरार, अबरार और नवाज, सैम साइम। अयूब, नवाज़ साइम, ठीक है? तो हाँ। ये 4 हमारे इधर हो गए और बाकी आप फिर शाहीन के साथ या फ़हीम कर लो या बास अफ़रीदी कर लो या किसी ये तो सलमान को कर लो। यू वांट टू ड्रॉप ए बैट्समैन और अ फास्ट बॉलर। क्योंकि हमारी भाई अभी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है, बैटिंग स्ट्रेंथ अभी है नहीं। बैटिंग में एक दफ़ा कोलैप्स आ रही तो भाई सारे फिर रिलाई कर रहे होते नहीं, हैं तो नवाज़ और बैट्समैन उसके ड्रॉप कर ऊपर। रहा है या फास्ट बॉलर ड्रॉप कर रहा है? फास्ट बॉलर ड्रॉप कर बैट्समैन रहा है ना? बैट्समैन नहीं, तो अगर एक मेरी बात सुन, अगर बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, आप बॉलिंग में तो हमारे तो पास अपनी 20 बात ही ओवर पूरे हो ही कॉन्ट्रडिक्ट रहे कर हैं। रहा है यार लाइव पॉडकास्ट में। नहीं, एक नहीं, और नहीं, बैट्समैन तो वही निकाल वो दिया नहीं, तूने। नहीं, नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर क्या, अब बॉलिंग में छोड़ भी दो जो बैटिंग? कमी नहीं, जो बॉलिंग में वो कमी है ना, उसको भी आप पूरा कर दो, ठीक है? है ही नहीं ताकि कमी। आप एक टीम के ऊपर पूरा चढ़ जाओ। देखो 2021 और 22 के वर्ल्ड कप में भी हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। हमारी जो पेस बॉलिंग थी ना, इंक्लूडिंग शादाब, शदाब बहुत वाज अच्छे। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, वी वर वेरी। इनक्रेडिबल, उसी की वजह से हम फाइनल और सेमीफाइनल तक गए थे। 2021 में सेमीफाइनल और 2022 पर में यार, ये भी फाइनल तक, अगर हमारी ठीक है? बैटिंग कमजोर है और हमारा तो क्या कहते हैं। भाई तो बैटिंग तो तू थोड़े शर्म कर ले ना, तू शर्म मारे थोड़ा सीख ले, ठीक है? तो यार सीख एंड लो सेशन करेंगे। तो नहीं शुरू करना था। थोड़ी शर्म कर लेना बैट्समैन। नाइस एनालिसिस यार। नहीं, खैर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ ना, अगर अगर आपकी बैटिंग पहले ही कमजोर है, आप एक हुँ। एक्स्ट्रा बॉलर डाल रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइम वो पूरे ओवर कर रहेगा। अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी, आप एक 7वां फुल टाइम बॉलिंग ऑप्शन डाल रहे हो, नहीं और मगर फिर तुमने वो बात की ऐसी रेस की है ना कि भाई अबरार तो प्रेशर डालता है और उस्मान तारिक तो विकेट्स लेता है। तो मैंने कहा अगर इफ बोथ आर गुड फॉर अस तो दोनों को खिलाओ, ठीक है? शाहीन तो वैसे भी खेलेगा, सैम सैम भी खेलेगा, नवाज़ भी खेलेगा, ठीक है? तो फिर मतलब फ़हीम भी और खेलेगा। क्या ही चाहिए आप? खैर, अजान तेरी तरफ में आऊंगा। तू क्या को मैंने जो 3 ऑप्शन रेज किए हैं कि हाँ। आप दोनों में से एक को खिलाओ, या आप बैट्समैन को ड्रॉप करो, या फास्ट बॉलर को ड्रॉप करो। अभी भी ने तो कह दिया कि बैट्समैन को ड्रॉप कर दो और छोड़ दो बैटिंग को, ठीक है ना? थोड़ी शर्म कर ले हमारे बैट्समैन ऊपर वाले, और वही रन कर ले, ठीक है। लेकिन तेरी क्या थॉट है यार इसमें विद आपको रिगार्ड्स टू दीज दो ऑप्शंस? चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले पिच, पिच को आपने देखना पड़ेगा, ठीक है? एग्रीड हाँ, जी। रवि शास्त्री की तरह आप पिच नहीं निकाल सकते गेम से, आपको पिच को देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा माइक हैसन। माइक हैसन इज ऑब्सेस्ड विद ऑलराउंडर, तो वो कभी बैट्समैन निकालेगा ही नहीं। तो बॉलर्स तीन ही खिलाएगा, ये हमने देखा थ्रू आउट द T20 मैचेस। बॉलर्स तीन ही खेल रहे हैं, तो बॉलर्स तीन होंगे। अगर पिच ऐसी हुई ना जिसमें वो डिमांड करेगी दो स्पिनर्स की, तो हमने देखे सुफियान मुकीम और अबरार खेले हुए हैं, तो वो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक और उसे खिला लेगा। और बाय द वे, सुफियान मुकीम की मेरे ख्याल में कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी कि वो ड्रॉप आउट हो। मैं कहना अभी 6 T20 मैचेस रहते हैं, तो उससे भी इन एंड आउट रखो टीम में। ये नहीं कि आप उसे फिर निकाल दो, फिर 4 साल बाद उसकी डेड्स बन रही हो यासिर शाह की तरह। तो ऐसे ना करो, बिल्कुल ही उसे रूल आउट कर दो, उसे भी टीम में रखो। आई थिंक उसके साथ ये हुआ है कि बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, और ही वाज प्रोबब्ली द वन टू सिट आउट फॉर नाउ फॉर उस्मान तारिक। लेकिन आई थिंक कम दी T20 वर्ल्ड कप, हमारी जो 18 की स्क्वाड होगी, उसमें सारे लड़के होंगे जिनका और मैं एक नाम और लिया, चीज मैं पेसर्स के भी और स्पिनर्स के भी। ऐड करना चाहूंगा, बॉलर जो आपका होगा ना,
एक पेसर अगर आप खिला रहे हो, लेट्स से अगर आपने 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं, दैट हैज टू बी शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो एक क्लच प्लेयर है। टूर्नामेंट्स में अगर आप जा रहे हो ना, तो आप शाहीन को बेंच ना करो। शाहीन ओह शाहीन तो हमेशा खेलेगा, शाहीन का तो सवाल ही नहीं किसी ने नहीं, उठाया नहीं, है। मैं वैसे शाहीन कह को रहा तो हूँ ना, ड्रॉप कर ही अगर नहीं इन्होंने सकते। सोचना भी है ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टूर्नामेंट्स में ना करना भाई। ये यूएसए वगैरह भी तो नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। भारी पड़ जाती है, उनके हम्म। खिलाफ भी एक्सपेरिमेंट्स ना करना। नहीं, नहीं, नहीं। आई थिंक मेरी खैर बात सुनो। अगर हम शुरू में अगर स्पिन का वो कर देते हैं ना, ठीक है? अगर आपने पहला ओवर स्पिन को दे दिया या चलो दूसरा ओवर दे दिया और स्पिन पिट गया, ठीक है? देन यू गो बैक टू योर फास्ट बॉलर कि भाई ये तो स्पिन के ऊपर मार रहे हैं। क्या हम्म, पता आप दूसरा स्पिनर ले आओ, दूसरे स्पिनर को भी मार पड़ रही है, ठीक है? उन लोगों ने कोई चीज़ निकाल ली, वो अब आपके ऊपर मार रहे हैं, तो देन यू नीड अ फास्ट बॉलर और क्या पता फास्ट बॉलर आप विकेट उस तरह की किसी रिएक्ट करने लग जाए, आप हाँ, बता तो नहीं अगेन तो सकते ना आपको किसी भी तो पिच एक के। नहीं चाहिए होगा ना, तो वो या हम्म। शाहीन होगा और शाहीन ही मोस्ट सीनियर है भाई, आपका ओडीआई कैप्टन है वो। फिर शाहीन ही होगा और शाहीन हम्म। के साथ अगर आपने किसी को रखना है तो वो होगा या फिर कोई नहीं होगा। सारे अच्छा, सब स्पिनर्स होंगे। वेरी नहीं नहीं, कोई रोग तो होगा, फहीम तो रोग होगा। दो ओपिनियन, या तीन लेकिन होंगे ये सवाल है, तूने मुझे 3 रखे हैं। वेरी रोग ओपिनियन, लेकिन मुझे लगता है हुसैन तलत T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होगा। अब ये नहीं होगा, वरना ये सीरीज खैर खेल रहा होना होता। नहीं चाहिए, बनता नहीं है बिल्कुल भी। ये मुझे पता खैर नहीं क्यों लग अजलान, रहा है होगा। गलत लग रहा अजलान तेरी तेरी तरफ आता हूँ। वुड यू ड्रॉप अ बैट्समैन, वुड यू ड्रॉप अ फास्ट बॉलर, या वुड यू जस्ट प्ले वन ऑफ दीज गाइस? अजलान ने तो काफी वो डिप्लोमेटिक आंसर दिया अपना है। कि आई जी वुड ड्रॉप किसको सलमान। दे। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। कौन? पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया, यू वुड ड्रॉप सलमान अली आगा। आई वुड ड्रॉप सलमान आगा भाई। या थोड़ा रियलिस्टिक उसकी जगह ऑप्शन नहीं बताना। बनती। यार ये अबे शुएब भाई, अख्तर फिर मेंटेलिटी आई वुड वाले ड्रॉप आंसर ना दे भाई। रियलिस्टिक है थोड़ा। आई वुड ड्रॉप सलमान अली। फिर तो भाई बाबर रियलिस्टिक है। आजम को ही निकाल दो यार, इतने बैट्समैनों ओ की जरूरत जाओ नहीं है। बस कर। ओ नहीं, अबे नहीं, नहीं, बाब नहीं भाई, क्या कैसी बात आप कर रहे कैसी हो? बात कर रहे हैं आप? निकालो यार बस। भाई बाबर आजम को आपने खत्म करो तुम। निकालना है ना, आप निकालो इंग्लैंड की पिच के ऊपर निकालो उसे, ऑस्ट्रेलिया की पिच के ऊपर नहीं निकाल दो उसे, ठीक है? नहीं नहीं, सीम कौन खेलेगा? उस्मान खान सीम खेलेगा? ये बात भी है। You शाहीन cannot शाह rule out अफरीदी बाबर वन आजम। डाउन, आई विल बी देयर नो मैटर व्हाट। यार खैर, वही अगर सही ऑप्शन बात रह करें जाएगा ऐसे, अगर। सलमान मिर्जा के अलावा कोई निकलता हुआ नजर आता ही नहीं है ना, तो फिर क्या बात कर सकते हैं हम इस पे। हाँ सलमान तो मिर्जा ये के कह रहे अलावा हैं कौन ही निकलेगा। फहीम कि और ये दो उनमें से एक को ही बहुत है खिलाएं। फास्ट। हाँ हाँ, सलमान और फहीम और ये दो बॉलर बहुत है हमारे पास फास्ट। अच्छा शाहीन, सलमान को निकाल तू कह रहा सलमान मिर्जा। है, 2 पेसर खिलाएं। हम्म, खैर जो मैं इस बात पे अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं भी अगेन अग्री विद असलान यार के 2 पेसर ही खिला लो। लेकिन वो फिर भी वाली बात भी आ जाती है कि अगर हमारे स्पिनर पिट गए, पिच इस तरह की हुई कि स्पिनर्स पिट रहे हैं उस पिच पे, फिर तो हम एक तरह से बढ़ यार गए क्योंकि हमारे वो पास तो, लेकिन ऑप्शन ही 2 है। गारंटी आपकी किसी चीज में भी नहीं है। आप 2 पेसर्स खिला लो, दोनों पिट गए, तो वही ना। गारंटी तो आपके पास किसी चीज की नहीं है। पर द और एक ओनली ऑप्शन थिंग होता है ना आपके गारंटीड पास, इन जैसे लाइफ हमारे इज पास डेथ। देखो, अब देखो स्पिन का है ना कि हमारे पास अगर 3 स्पिनर भी हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि यार अगर स्पिन की बहुत अच्छी पिच हुई ना, सलमान को ओवर कर देंगे, सलमान करा लेगा, सलमान नहीं, ही आगे नहीं मर तो ये क्या नहीं, बात है, मतलब नहीं। इस बारे में ना नहीं वैसे इस पे स्पिन, ना। वैसे एक बात बताऊं, स्पिन हमारी इतनी गंदी भी नहीं हुई क्योंकि अगर अबरार ऊपर से आ गया ना, तो देयर इज नो वे कोई अबरार के ऊपर एक चार्ज ले सकता है। अच्छा, ये ये वाली हमने बात देखा है है। ना। सलमान मुझे इतना ना, ओबराय इतना प्रेशर डाल देगा, सलमान विकेट ले लेगा नहीं, अगर लेकिन पिच बहुत अच्छी हुई दे स्पिन कैन वाली। मिटिगेट हिज ओवर्स, या तो वो बुमराह की तरह बस सी थ्रू करे उसके 4 ओवर, और अगर उनके दूसरों पे फॉर्म लगे तो मार देंगे। ये भी तो हो सकता है। आई थिंक ये काफी एक अच्छी वो है, कह लें अच्छी हेडेक टू हैव कि आप इन तीनों में से क्या खिलाना चाहते हो, हाँ, क्योंकि तीनों एक अच्छे ऑप्शन है ऑन पेपर। सलमान मिर्जा इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑन मैं पेपर। मैं अभी मेरे दिमाग में ये व्हाई कैन नॉट वी फिट अब्बास अफरीदी इनटू दिस 11? बात अफरीदी तेरा रिलेटिव है क्या? हर बार बार इसको नहीं ले आता नहीं है। जेन्युइन, नहीं, 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 आई नहीं, आई नहीं। एग्री विद हिम। ये हाँ, अब्बास अफरीदी का एजेंडा मैं बहुत कोई 1.5-2 साल से लेके जा रहा हूँ कि भाई मैं इसको होना खुद भी चाहिए यार। मैं खुद भी मगर एक अब बात नहीं को है प्लान्स में, एक तो अब बात को ठीक अगर है। आपने टीम बैलेंस बनानी है ना, आप एक बैट्समैन को निकाल लो, अब्बास अफरीदी को ले आओ, सलमान मिर्जा की जगह उस्मान तारिक को खिला लो, आपकी टीम बैलेंस हो जाएगी। चलो छठे नंबर पे नवाज आ गया, 7वें पे फहीम आ गया, 8वें पे अब्बास आ गया, 9वें पे शहीन आ गया। ये आपकी बैटिंग ठीक है और आपके पास 3 पेसर 4 नहीं, स्पिनर है। नहीं, वो सलमान मिर्जा और अब्बास अफरीदी में डिफरेंस है कि अब्बास अफरीदी कैन बैट, ठीक है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब आपके ही पास कैन बैट। 3 पेसर, 4 प्रॉपर स्पिनर, 5वां सलमान अली यागा और 8वें नंबर पे अब्बास अफरीदी, 9वें पे शहीन आ रहा है। आपकी टीम हाँ। किस तरह की बन गई बट है, दैट लेकिन विल ये हो नहीं नेवर सकता। एवर हैपन। दैट वोंट हैपन। हाँ, बिकॉज़ हम सब अब्बास लोग ऐसे अफरीदी लोग हैं यार, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं कि एक नसीम शाह का नाम का भी आदमी नसीम चल पाता है शाह हमारी टीम से। नसीम शाह नाम का नसीम आदमी। शाह फ्रॉम मर्दान।
नसीम शाह नहीं का वैसे नाम नहीं का भी नहीं आदमी एक खेला हुआ है हमारी टीम से, हम तो उसको भूल ही गए यार बेचारा, कहीं नहीं किसी जनरली खाते नीचे में ही मिल नहीं गया अगर ले रहे। नसीम शाह। अगर नहीं बात सुनो, अगर नसीम शाह आ गया या हारिस रऊफ आ गए इस स्क्वाड में, ठीक है, तो फिर तो पूरा सत्यानाश ही हो गया ना हमारा। आई एग्री। अगर प्लेइंग 11 में आ गए तो फिर तो खत्म ही है ना भाई, फिर एक आपने बात सब कहूँ, कुछ बिगाड़ दिया। एज मच मैं नसीम शाह को ना बिल्कुल मतलब काफी पसंद करता हूँ, नसीम शाह को रेट भी करता हूँ, काफी पसंद करता हूँ, काफी रेट करता हूँ ऐसा फास्ट बॉलर, लेकिन उसकी इस स्क्वाड में और जो क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स है ना, कहीं पे जगह नहीं बनती। आई आई एग्री। वुड रेट अहमद दानियाल ओवर हिम इन दिस T20 स्क्वाड एट दिस मोमेंट इन टाइम। तो हम्म। लेकिन ऑब्वियसली नसीम शाह की वो एडिट्स बहुत ज्यादा है ना इंस्टाग्राम पे, इसकी वो पीआर काफी यार ज्यादा है, वो वो जो एक नसीम जो शाह। उसने 4 बॉलें करा दी थी ना बेन स्टोक्स को बाहर जो जा रही थी, उसकी एडिट सब तक बन रही है। हाँ, वो भी एडिट्स नहीं यार, उसके प्यारे होने की वजह से बहुत एडिट्स है भाई, वो उसकी कितनी फैन गर्ल पेजेस है, तेरी ओ सोच है भाई भाई वो तो कितनी मुझे लाइक्स आती है वो जो रील्स पे। इंडियन भाई थी वो वो ये तो हारिस उर्वशी। रऊफ ने भी कराई थी। भाई वो तो हारिस रऊफ ने भी कराई थी। हाँ कसम से उस मैच में तो हाई स्टोफ ने भी कराई थी, हाई स्टोफ ने तो भाई विकेट्स ने भी ली कराई थी थी भाई। बल्कि, नसीम ने तो विकेट नहीं ली थी। हाँ। नहीं नसीम शाह पे एडिट्स बॉलिंग की तो बनती ही नहीं, एडिट्स बहुत कम बॉलिंग पे उसकी एडिट्स बनती है कि वो बाल यूं कर रहा है, ठीक है, वो यूं लग रहा है, यूं करके जा क्लीन रहा है, शेव है स्माइल कर भाई। रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ यार कह आप रहा है, उसकी ब्लेक अरे को एडिट्स ये आपने आप होती ये है। आप करना है तो ब्लेक को मॉडलिंग में आप जाओ ब्लेक ना, को क्रिकेट में क्यों? आप ब्लेक को कसम से आप ब्लेक को भाई उसको जितने एड्स मिलते हैं ना, उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, उसे इतने एड्स मिलते हैं भाई, पेप्सी पेप्सी के एड्स मिलते हैं उसे, बिग डील ब्रो। व्हाई आर यू सो जेलस? कसम से मैं अपनी एनवियस ब्रांड हो व्हाई को आर यार यू आप सो प्रमोट कर तो। रहा हूँ अपनी ब्लैक। पॉडकास्ट में, और नहीं, उसको आप पेप्सी चाह रहे हो कि प्रमोट कर। आपको लजीजों के एड्स में रखें। कसम से मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही अपनी ब्रांड में। खैर आई थिंक हमने अपनी टीम के बारे में काफी ज्यादा बातें कर ली हैं, ठीक है, अब लेकिन हमने WBBL के बारे में बातें नहीं करनी है, हमने श्रीलंका जिम्बाब्वे के बारे में बात करनी है। अजहार को पहले ही बता दूं, अजहार इधर अपने नोट्स निकाले पर्थ स्कॉर्चर की वो टीम के सारे के स्कोर स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन हमने बाकी टीम के बारे में श्रीलंका जिम्बाब्वे के बारे में बात करनी है। श्रीलंका के बारे में बात करूंगा यार, मेजोरिटी ऑफ द टूर्नामेंट वेरी डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है। इनकी टीम ऑन पेपर लुक्स रियली गुड, ये जो कमल मिशारा लड़का है, आई थिंक ही इज काइंड ऑफ सेव द रेस थोड़ी बहुत इन हिज लास्ट फ्यू गेम्स, वरना इसके जितने भी बड़े बड़े नेम्स हैं ना इनकी टीम में, ये कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, इवन पाथुम निसांका का नाम लूंगा, एक उसने इनिंग्स अच्छी खेली है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दैट कोई उसकी रन नहीं आए। शानका डिड नॉट लुक गुड, हसारंगा वाज डिसअपॉइंटिंग इन दिस सीरीज, इनके पेसर्स तो बिल्कुल ही खत्म थे। तो श्रीलंका का क्या सीन है, इनका होम T20 वर्ल्ड कप है, नो होप्स फ्रॉम देम। तो इस पे कोई बात करना चाहे, ये मैंने फेंक दिया श्रीलंका के बारे में, तो कर ले हम्म, एड्रेस। कौन करेगा बताओ? हम्म, अजान में आप बताओ यार। यार श्रीलंका, मुझे तो पहले ही समझ नहीं आया। तुम लोग याद है मनुका राजापक्सा नाम का जो बंदा है लेफ्टी, हाँ वेरी गुड इतना बैट्समैन, मारता है नहीं पाकिस्तान को यार, उसको खिलाया ही नहीं इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, या तो वो हाँ इंजर्ड हो गया होगा, वरना मुझे समझ नहीं आया राजा रीजन कि आप उस बंदे को स्क्वाड में लाए हो पाकिस्तान। और हम सब तो बोल रहे थे भाई हसरंगा और राजापक्सा पाकिस्तान को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, हर बार मारा है जब भी अगेंस्ट में आए, तो मुझे था उसको ट्रू। खिलाएंगे। और राजापक्सा वो नहीं था जो लाहौर कलंदर्स में फाइनल हाँ खेला था वही था ना। वो। नहीं वो अबे कुशाल परेरा वॉच है। है। नहीं 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 नहीं, वो जो भाई वो हाँ जिसने लिटरली हरवा दिया था, हाँ जिसने हरवा दिया हरवा था, दिया हाँ। था, हाँ याद आया, वही है वही है, मगर वो पाकिस्तान को बहुत मारता है भाई। अबे पाकिस्तान को मारता है, मगर वो जेन्युइनली मैं वो तो उसने तो भाई 2021 के एशिया कप के फाइनल में भी उसने पाकिस्तान ही को तो मारा मारा था था। हाँ, और 2020 में सरफराज की लास्ट T20 कैप्टनसी वाली सीरीज थी, उसमें भी बहुत मारा था उसने पाकिस्तान को। बट भाई अगेन उसका भी कार्लोस ब्रैथवेट वाला वो सीन हो गया, ठीक है। नहीं पर रजब बक्सा इज अ गुड बैट्समैन, अभी ये नहीं PSL में भी भाई लाहौर के लिए अच्छा पेशावर खेला ज़ल्मी है, में खेला था, पेशावर ज़ल्मी में खेला है। लाहौर के लिए अच्छा खेला है लेकिन। लाहौर को फाइनल हरवा दिया था, वो तो भाई सिकंदर रज़ा आ गया था, वरना इसने तो हरवा देना था हम्म, उस वो मैच। हम्म। ट्रू आई डू एग्री, तो वही लेकिन वाला आई बंदा है, थिंक बात अगर है आप वो प्लेयर श्रीलंका अच्छा की है भाई। अभी बैटिंग देखो ना, देयर इज नो वे बानुका राजापक्सा डज नॉट गेट हम्म, दिस बैटिंग लाइनअप। हम्म। और खैर श्रीलंका की अगेन डिसअपॉइंटिंग थॉट्स है। अजान तेरी क्या थॉट्स है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? इज श्रीलंका थ्रेट in itself? I think in this moment of time, श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गए, इवन न्यूजीलैंड हो गया, these things do not look threatening at all. There's only 3-4 teams in world cricket जो आप कहते हो हाँ यार ये अच्छी टीम है T20 वर्ल्ड कप में। तो अजान तेरी क्या वेस्ट थॉट्स है इंडीज़ को तो श्रीलंका पे? आप बाहर कर ही दो, ठीक है? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ तो भाई बॉल आती है, वो तो मारते हैं। इनको but अगर you किसी can अच्छे but you स्पिनर can't ने rule ट्रैप them कर out. लिया तो दे आर डन, वेस्ट दे आर You डन, can इंडीज इस never ठीक है? वर्ल्ड rule कप में them कुछ out भी नहीं though. करेगी भाई, उनके लड़कों को स्पिन खेलना ही नहीं आता, तो वो इस वर्ल्ड कप में True, क्या I हाँ, agree, करेंगे? ये बात है हाँ। सेम विद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की टीम एक तो वैसे भी कमजोर है और स्पिन उनको से खेलने नहीं जाती। क्या हो सेम विद गया भाई, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया? श्रीलंका न्यूजीलैंड को क्यों कमजोर बोल रहे हो? इतनी अच्छी या टीम है बट कमजोर है, यार। अगेन न्यूजीलैंड की टीम अगेन कमजोर है यार, ऑस्ट्रेलिया नॉट गुड।
इज ऑस्ट्रेलिया, वो भाई हर उनको जगह पता खेल होगा लेते कि हैं यार। कौन सी विकेट है। इंग्लैंड तो खत्म है ना, इंग्लैंड लेकिन खत्म है इन कंडीशंस ना पे। ना कोई भी खत्म नहीं है भाई, लड़कों ने इंग्लैंड के सबने आईपीएल खेले हुए हैं। हाँ भाई, आईपीएल, हाँ यार, और यार श्रीलंका श्रीलंका और की इंडिया में कंडीशन हम फर्क सोच के होगा। कर रहे हैं ना, देखो इंडिया में बहुत हमारे बैटिंग ग्रुप में विकेट्स कौन बनने है? वाली है, 200 रन वाली। हमारे पाकिस्तान के ग्रुप में ग्रुप में इंडिया, इंडिया, यूएसए, यूएसए, कनाडा। नीदरलैंड, नमीबिया। हम्म। कनाडा नहीं है, इट्स नहीं यूएसए, कनाडा। नेदरलैंड, नामीबिया, इंडिया। फेयरली इजी ग्रुप, लेकिन पिछली दफा भी हमने यही कहा था, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इजी ग्रुप करके हम बाहर हो जाएं। अदान कुछ कह रहा था तू शायद। मैं मैं कुछ कह रहा था तूने पता नहीं मुंह खोला है, पता यार, नहीं मैं बात कुछ ही मार के कहने वाला निकला ही था, कुछ पता बोल है के। क्या मैं कहने वाला था, ये बीच हाँ, बीच में डिबेट शुरू हो गई, तो मैंने कहा अभी इन्हें बात पूरी करने दो। नहीं नहीं, कह ले, क्या यार बात करनी। मैं ये कहने वाला था कि आप जो तूने टीम मेंशन किए ना, उसमें से ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो टूर्नामेंट्स होती है ना, ये वन ऑफ गेम्स होती है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल आते हैं। वेस्ट इंडीज का तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन श्रीलंका का कुछ हो सकता है, क्योंकि होम एडवांटेज तो मिलता ही है। यूएसए को मिल गया था, इन्हें क्यों नहीं मिलेगा? यार जो वो जलान ने बात की है ना कि इंडिया की पिचेस तो फ्लैट होगी, यार आई डोंट वांट टू रूल आउट वेस्ट इंडीज, क्योंकि इनकी जो हाँ, ये बात बैटिंग सही लाइनअप है। है ना, ये इनके पास ना हमेशा दरिंदे होते हैं टीम में, ठीक है, जो इतने लंबे लंबे छक्के मार लेते हैं ना, जो नजर नहीं आती बॉल। अब रोमन पावल हो हाँ, गया आपके पास, ठीक है, आपके पास रदरफोर्ड हो गया। रोमन पवल इज द वर्स्ट प्लेयर ऑफ स्पिन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बाय द वे। नहीं नहीं, पेसिंग इंडिया में तो फ्लैट डेक्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ वो राइट तो पावल मुझे हो पता है, गया। वैसे एक बात कर रहा हूँ, फन फैक्ट। हाँ, निकोलस पूरन तो वैसे भी आई थिंक इन ऑल कंडीशन निकोलस पूरन इज अ डिसेंट बैट्समैन। और आपके पास और शाई रिटायर होप हो इज अ गया भाई रियली वो, गुड बैट्समैन। हाँ, पूरन तो क्या कह रहा रिटायर है? हो गया। यार वैसे कितना एक पूरन नहीं है, एडवांस। एक सेकंड, पूरन नहीं है नहीं T20 भाई, वर्ल्ड कप है। पूरन को तो साल हो पूरा गया, रिटायर हो गया। T20 क्या पूरे फॉर्मेट, हर ओ, क्रिकेट से रिटायर हुआ है वो तो। मुझे इतना बुरा लगता है, उसने वतन छोड़ दिया अपना उसके लिए, अच्छा, लीगों एक के और लिए। और डैम। सेम फॉर हेनरिक क्लासन। मैं एक और मैं पॉइंट एक मेंशन पॉइंट करना एक चाहता क्लासन का तो हूँ, मुझे सॉरी पता अभी। है, ये पूरन का तो मेरे दिमाग से नहीं निकल नहीं गया था। हाँ। हाँ, दोनों ने मैं ये साथ ही ली थी पॉइंट ऑलमोस्ट रिटायर। मेंशन करना चाहता हूँ कि इंडिया में सारे जो पिचेस होती है ना स्टेडियम की, वो फ्लैट डेक्स नहीं होती। कुछ पिचेस होती है जो स्पिन वाली होती है, या हाँ, तो कह लो। चेपोक स्पिन वाली पिच होगी पूरी। हाँ, या ये तो पोक नहीं है, केकेआर कॉमन। चीपक केकेआर है। वाली मेरे ख्याल में अच्छी है। पिनाए। यार चेन्नई। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे आप होना करो। कौन सी? ये नहीं, किसकी बात कर रहा था एक सेकंड? वो सीएसके की जो है। वो चीपक हाँ वही स्टेडियम है ना, ना, उसका सीएसके का। स्टेडियम का पिनाए नाम की, हाँ। चेपॉक है। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, चेन्नई तो अबे पेकॉक तो वो कहाँ से शहर नहीं का है। नाम है ना। तो हाँ। भाई चिपोक सेफ है, सेफ चेपोक कर है रहे हैं ना। यार, तू एक ही चीज कह रहा है यार। चिपोक चेपोक। चलो यार छोड़ो, जो भी वट है। एवर यार। असलाना, अब तो ये खुद इसको नहीं समझ लगी थी कि क्या है। नहीं वो नहीं, चीपक लेकिन स्टेडियम है। यार पता है, चिपक तो नहीं है, अगर आप चिपॉक है। यार हाँ इंडियन हाँ फैंस वही वो है। कमेंट्स से बता देंगे कौन सही है। और छोड़ दो यार, एक लेट्स स्पेलिंग पता है कंटिन्यू। ना, प्रोनाउंसिएशन को छोड़ अरे नहीं, दो। चीपॉक है, चीपॉक। यही बोल रहा हूँ चिपॉक मैं। है ना। चीपॉक। मैं क्या तो बोला है, तुमने कुछ चेपॉक और मैंने बोला था चेपॉक ना। बोला, मैंने चेपॉक बोला था। हाँ। ओ सही है हाँ यार, हाँ, चे ची को आगे छोड़, आगे आगे जेर चलो, आगे जबर को चलो। छोड़ दो यार। आसान बोल। माय पॉइंट बीइंग कि आप बहुत ही वो एक तरह से ना, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी बना रहे हो इस चीज की कि यार उन्हें स्टेडियम ऐसे मिले जहाँ पे फ्लैट डेक है, वहां पे वो मारे। तो पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं। और वो भी रिसेंटली उनका जो मोराल डाउन हुआ था ना, नेपाल से हारने के बाद, तो वो भी इन्हें हम्म। थोड़ा मुश्किल ही होगा भाई गैदर करना। बट अगेन वेस्ट इंडीज है, यू नेवर नो। 2000 अगर आई गेस 12 की बात कर लो, जब ये जीते थे, तब भी ऐसा ही था कि उनकी टीम को कोई आउटसाइड चांस भी नहीं था और वो जीत हम्म, गए थे। तब इनके सारे जो प्लेयर्स थे ना, वो यंग थे। अभी भी इनके सारे प्लेयर्स यंग हैं, अगर ये देखो ना, इनके बड़े बड़े जो हिटर्स आ रहे हैं, सारे नहीं, लेकिन ये बीच में जो कुछ है ना, वो काफी यंग है स्टेज पे। तो आई थिंक उनका एलेक एथनेज है, उनका एक लेफ्टी ओपनर है जो हमारा खेला था रिसेंटली, आई डोंट नो हिज नेम, याद नहीं है मुझे, आई थिंक जूएल नाम है, इस तरीके से कुछ नाम है उसका। तो लॉट ऑफ वेरी गुड यंग प्लेयर्स उनके पास हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम की अगर आप स्टेबिलिटी देख लो ना, और बाकी आप दुनियाई क्रिकेट की टीम्स की स्टेबिलिटी देख लो इन T20 क्रिकेट, पाकिस्तान टीम लुक्स प्रीटी स्टेबल। प्लीज डोंट से। तो दैट आई मीन, नो जिंक्सिंग, बट दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप। खैर, एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट? वन फाइनल थॉट, ओनली नॉट टू। वन फाइनल थॉट पर पॉडकास्ट, क्या कहते हैं, ऐसे को होस्ट। दो है, दो है, मगर मैं अच्छी तरह नहीं, बताऊंगा। नहीं, नहीं, एक नहीं, कॉम्बो यार पैक वो बना देखो, अगले ले, अच्छा अच्छा, पॉडकास्ट कॉम्बो में। पैक बना ले। एक एक कॉम्बो पैक अच्छा बना एक ले। अच्छा देखो, ये पाकिस्तान एक बड़े अच्छे सिचुएशन में, एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है पाकिस्तान के साथ। जो लाइक टीम्स पाकिस्तान जो अगले ग्रुप में एडवांस कर जाएगी ना, ठीक है, एक जो आपके ग्रुप स्टेज होते हैं, ग्रुप स्टेज से आप निकल के
फिर कौन सा सुपर 12 होता है आपका? हाँ सुपर 12 तो नहीं होता, सुपर सुपर 12 8 होता है, होता है, सुपर 12 सुपर 8 होता है, सुपर 8 नहीं 12 होता है, 8 होता है, 6 सुपर 8 होता है। सुपर 8 होता है, ठीक है। सुपर अच्छा फिर नई टीम्स आएँगी, ठीक है। अब वो टीम सारी इंडिया में खेली, अब इंडिया का ये सीन हो कि भाई आपने फैन्स के लिए ना एक प्रॉपर फ्लैट डेक बनाना है, ठीक है, ताकि एंटरटेनमेंट हो, हम्म ठीक है। वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ से आएँगे स्ट्रेट टू टर्निंग विकेट्स। एक इतना बड़ा चेंज होगा और पाकिस्तान ऑलरेडी सारे मैचेस ये टर्निंग विकेट्स के ऊपर खेल चुका होगा। पाकिस्तान वुड बी फ़ैमिलियर विद द विकेट्स, वो हुँ, टीम्स नहीं होंगी। तो पाकिस्तान हुँ, के पास एक ये इतना एडवांटेज हो ट्रैवल भी नहीं सकता है कि होगा दे कैन पाकिस्तान का, क्या वो? ट्रैवल भी नहीं होगा इतना ट्रैवल नहीं पाकिस्तान होगा के। हमारा। हाँ, एग्रीड। तो यार ये तो होप्स देने वाली बातें कर रहे हो यार, ये हाँ। जितने वॉइस द बॉल व्यूअर्स हैं वो तो कह रहे होंगे कि हम जीत जाएँगे वर्ल्ड कप ये। अच्छा पता लगे एक हम नहीं, वो तो ग्रुप भाई से कर रहे बाहर ही ना होंगे ना निकले, कि नामीबिया में बाहर कर दे, कोई उनका वो नहीं है, नहीं यार जेरार्ड एरास्मस हमें लग हम जाए अभी भाई। देखेंगे भाई केविन पीटरसन की दूसरी क्या कहते हैं इंटरव्यू विद बाबर आज़म। बाबर आज़म बस ओह! ट्रॉफी होगी प्रॉपर, यार फाइनल थॉट ठीक छोड़ो, है? इस पे बात करनी है यार, बाबर आजम और केविन पीटरसन की जो वीडियो है उसपे मीम्स बहुत ज्यादा बने, लेकिन मैंने पूरी वीडियो देखी, आई थिंक काफी अच्छी वीडियो थी, यार वेरी लेट्स गुड लेट्स डिस्कशन। नहीं नॉट यार, लेट्स नॉट यार, नहीं, बुरी लेट्स अच्छी बात है। नॉट गेट अच्छी देयर भाई। वीडियो, अच्छी वीडियो इन द सेंस कि बातें अच्छी हुई थी यार, इफ यू अब वो जो इंग्लिश का मजाक लोग उड़ाते हैं उसके अलावा, लेकिन उसमें कोई थॉट्स है, मतलब होनी चाहिए थॉट्स यार, इस पे बात करनी है थोड़ी बहुत तो। और तूने मजाक में से काफी बनाया था, नहीं अभी अब मैं तो यही चुप कहूंगा कि यार नहीं, 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 मैंने मज़ाक उससे बनाया था कि भाई एक आपका जो प्लेयर है रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फॉर द लास्ट पता नहीं कितने साल हाँ अंडर 19 भी खेल चुका है, वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, वो पाकिस्तान ही लिख सकता है और आई पाकिस्तान एग्री लिखा है उसने, आई एग्री ओ यार ठीक उससे है? हो गया होगा भाई यार, हाउ हो गया कैन यू मैं डू उसके दैट। ऊपर ब्रांडिंग कर रहा था, टाइपो उसके ऊपर यार। बाकी में जो केविन पीटरसन इंटरव्यू था वो तो भाई जो भी है उसको साइड पे करो। अगर आप अपने मुल्क का नाम ना आपको आई लिखना एग्री आना चाहिए, ये मैं वो करता हूँ भाई, यार उससे गूस कोई बम्स। यार जैसे बड़ा जैसे आपके आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना कि आप गन नहीं गिरानी चाहिए, या तो आपको अपनी वो चीजें होती हैं इक्विपमेंट्स वगैरह, आपका बैजेस वगैरह वो नहीं भूलने चाहिए। ये वैसे आपके क्रिकेटर की है भैया, प्लीज आप अपने मुल्क का तो नाम लिख लो स्पेलिंग सही करके, जो आप हर जगह रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली भाई आपने अपने मुल्क का नाम अपने शर्ट के ऊपर, कैप के ऊपर, एडवर्टाइज़मेंट्स के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर, स्कोर बोर्ड्स के ऊपर, स्कोर शीट्स के ऊपर वो जो स्टेडियम के नाम आते हैं ऊपर। ना, स्कूल में भाई, स्कूल में फर्स्ट क्लास में एवरीवेयर पढ़ लिया आपने होगा। हर जगह देखा है। नहीं चलो नहीं, नहीं अज़ान में वो बात नहीं कर रहा कि स्कूल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा। आप एक क्रिकेट की फील्ड में आए हो तो वहाँ भी आपके मुल्क की एक बैज होता है यस ना, आई एग्री, कुछ तो आप देखते हो। तो अगेन छोड़ो दफ़ा आई It's करो यार। फाइंड not इट that वेरी serious, bro. बैफलिंग। इट्स इट्स नॉट दैट नॉट दैट सीरियस। सीरियस यार, लेकिन मैं Not that केपी वाली serious. वीडियो की बात मैंने करनी थी कि उसमें काफी ज्यादा बातें उसने की, आई थिंक ये वीडियो रिकॉर्ड तब हुई थी जब बाबा आजम टीम से ड्रॉप हुआ था, तभी उधर गया था ना, एशिया कप के टाइम की वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, तभी आई है। रिकॉर्डिंग तब की थी, अभी अपलोड हाँ, की हुई है। रिकॉर्डिंग तब की थी, हाँ। हाँ, लेकिन काफी अच्छा इंटरव्यू है फ्रॉम टू पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड, इसको देखो, वेरी गुड वीडियो। लेकिन अगर आप इस नियत से देखो कि हम बाबर आजम की इंग्लिश का मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो उस नियत नहीं, से नहीं, नहीं। देखोगे तभी बहुत मजा आएगा, लेकिन फ्रॉम अ क्रिकेट पर्सपेक्टिव देखो तो काफी अच्छी डिस्कशन थी यार। केविन पीटरसन ना वन ऑफ दोस, उसका चैनल पे ना काफी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उसने एबी के साथ भी जो इंटरव्यू किया था वाज वेरी नाइस। राशिद खान के साथ भी वीडियो यस, बनाई थी वो। राशिद खान के साथ भी सही है यार, ये सारे यूट्यूबर ही बन रहे हैं यार, ये हमारी फील्ड में आ रहे हैं यार, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारी फील्ड में आ रहे हैं, तो बस देख लो। यार मेरे से पहले से वो वीडियो बना रहा है, तो ये हमारी हमारी फील्ड फील्ड में कैसे आ रहे हैं, होगी? बहुत ऐसे रहा है जैसे यूट्यूब तेरी ऐसी फील्ड है, तेरे को 110 और यार मिलियन वैसे सब्सक्राइबर बने। मैं तो 2016 से बना रहा हूँ ना, तो मेरी फील्ड है यार, छोड़ो आप। रनिंग द के स्ट्रीट्स सिंस ओ 16। ओ 16। मैंने ओ 6 कहना था, फिर याद है ओ 6 से फिर शुरू किया। ओ 6 में तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं। हाँ खैर, एनी अदर फाइनल थॉट्स? एक ही होगी, काफी स्मॉल होगी, आई WBBL. प्रॉमिस। यार अच्छा, WBBL यार, नहीं नहीं, मेरा यार उसमें अलग ये चैनल बना लेते। मेरा ये WPL. WPL के उसका भी वुमेन्स ऑक्शन हुआ प्रीमियर है लीग, ना। ओ हाँ हाँ, ना। अलिसा हिली अनसोल्ड, यार नहीं मैं हाँ, बात नहीं करना चाह रहा, आसान मजाक दूं कर रहा हूँ भाई, तू तो आगे शुरू हो गया। यार अलीसा हिली अनसोल्ड हुई छोड़ दे बोलूं भाई, मैं अगली बात कर ले, तू तो मुझे बोलता था। है। आसान बोल। यार, ओ भाई वो तो फैफ टू प्लेसी भी अनसोल्ड हुआ है ये आईपीएल में। अनसोल्ड नहीं, छोड़ के गया है ये, भाई आई असर क्या थिंक है? वो यार उन्होंने पिक पता है नहीं उसे करना था। डेविड नहीं नहीं, वार्नर पिक उन्होंने वाला, होता, पिक नहीं करना। उसने डेविड वार्नर वाला ना फाफ देख पिक लिया था होता। सीन।
उसे पता चल फास्ट गया पिक था कि होता। अनसोल्ड जाना है उसने, तो अपनी इज्जत बचा लो, तो पीएसएल आ दो इधर, हम वैसे ही नहीं रिटायरमेंट यार, प्लेयर को ले फाफ लेते हैं। पिछले साल भी पिक हुआ था डीसी के लिए और वो हमेशा पिक होता रहा है, और मैं अभी भी नहीं पिक नहीं हो नहीं, जाता फाफ। मैं जो बताता हूँ, वो पहले आरसीबी का कैप्टन होता तो उसकी बेस प्राइस होती थी 10-12 करोड़, और लास्ट ईयर वो डीसी में मेरे ख्याल में 2-3 करोड़ का बिका है। 2 करोड़ बेस प्राइस पे गया था। इतनी उसकी डी वैल्यू हुई है। ये तू परसेंटेज में निकाल ले कितना ज्यादा उसकी प्राइस डी हम्म। वैल्यू हुई है। तो उसे पता था कि 80%, 80-90%। ये बेस से 2 करोड़ से इसे पे जाना था और नीचे, और उसे कोई किसी ने खरीदा नहीं था क्योंकि उनके रांची वाले, यार अगर इसकी बेस कम होती ना 60 लाख पे, तो इसको काफी अच्छी बिड्स आ नहीं जाती भाई। सॉरी बेस नहीं, आई मैं एम ये स्टिल कहना चाह रहा श्योर। था कि अगले साल ना ये 2 करोड़ की बेस प्राइस पे होता ना, किसी ने लेना था क्योंकि फिर और भी। अनसोल्ड होता, हाँ। हाँ। हम्म। है, मेरा आखिरी पॉइंट ये था कि यार इतनी सबको लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, कि भाई मैच नहीं खेलना मैच नहीं खेला, इन्होंने फिर ही इंडिया पाकिस्तान को एक उसमें कर दिया ग्रुप में, और अब उसका नुकसान हमेशा से जो होता है वो ये हुआ कि 1-2 ग्रुप वो हो गए अनबैलेंस हो गए, मतलब सारी अच्छी टीमें हो गई, तो फायदा नहीं हम्म। है। या तो आप फिर इतना वो हाइप ना क्रिएट किया करो कि यार कुछ हो यस, रहा है एब्सोल्युटली। बाकी यार टीमों वही के बात साथ। है ना कि गलत चीज है मेरे ख्याल ये में बाकी टीमों के साथ। ये सिर्फ मीडिया प्रोपोगंडा था। ये सूर्य कुमार यादव कह रहा है कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो दे दिया, हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए इनके हाथों से, हमें इनसे दुश्मनी है। ये सारा इनका अपना प्रोपोगंडा है। दे स्टिल वांना प्ले पाकिस्तान, दे स्टिल वांना मेक मनी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर इनको सुपर 4 में भी चांस मिला, सेमीफाइनल में भी चांस मिला, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर कराएंगे। हर एशिया कप में ये इस तरीके का वो फॉर्मेट बनाएंगे कि हमारे 3-3 मैच हो पाकिस्तान इंडिया के, जो इन्होंने पैसे कमाने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना मीडिया का नैरेटिव भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, ठीक है। हैंडशेक नहीं हम करते यार, हमें देखो यार, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये सब ड्रामा है, ठीक है। हम जैसे लोगों को सिर्फ कुछ कहने लगा था, मतलब पागल बनाते हैं इस तरीके की हरकतें करके। इन रियलिटी ये कुछ भी नहीं है। और वो जो ग्रुप्स वाली बात है, सही बात की है तूने कि हमारा ग्रुप में 3 आसान टीमें, अब एक वो आई थिंक न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और किसका ग्रुप बन गया है। नहीं, 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 अच्छी ग्रुप्स हैं। नहीं, पर एक इट ग्रुप इज बहुत ग्रुप अनफेयर ऑफ टू डेथ बन गया है। देम भाई, लेकिन अगर सपोज करो इंडिया पाकिस्तान की ये वाले चीजें ना होती तो ग्रुप थोड़े इवन होते। ट्रू। एक वो ग्रुप है यार, मैं आई वांना पुल इट अप, ठीक है, अब मैं वो उसको फुटबॉल में तो निकाल। ऐसे थोड़ी होता है कि अर्जेंटीना ब्राजील की राइवलरी इन्हें हर हम्म, साल वर्ल्ड कप हमेशा में। ही मैच होता रहे, हाँ। उसकी कोई सेंस भी नहीं बनती ना। ये जो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में आ गए हैं। अब ये हम्म, दिस इज अनफेयर, ठीक है, कि ये हाँ। 3 काफी स्ट्रांग टीम्स आ गई हैं। मतलब होना ये चाहिए कि इनके साथ एक आयरलैंड होना चाहिए, या जिम्बाब्वे होना चाहिए, या बांग्लादेश होना चाहिए हमारे ग्रुप यार में। टू टू बी ऑनेस्ट, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, आई थिंक ये दोनों वो अफगानिस्तान को नीचे गिरा सकती है, कर सकती है, पर ठीक है। इट्स नॉट फेयर ना, इन द वे कि हमारे ग्रुप में अगर हमारे साथ एक बांग्लादेश होती ना, या जिम्बाब्वे होती, और या आयरलैंड होती, दैट वुड मेक सेंस। हमारे ग्रुप में यूएसए, नेदरलैंड्स और नामीबिया है, तीनों बिल्कुल नेदरलैंड्स नेदरलैंड ही। ठीक है भाई, नेदरलैंड्स नामीबिया भी डिसेंट ठीक है है, और यूएसए यूएसए भी ने पिछली ठीक है, बार हमें आपस की हराया है, बात ठीक बता है। रहा हूँ, तो पर तीनों बुरी नहीं न्यूजीलैंड, है। साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान तो सेंस नहीं बनती ना। साउथ तो अफ्रीका एक ना लास्ट एक को टाइम तो वर्ल्ड होना कप है ना, बट फाइनलिस्ट। अगेन हाँ, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई ड्रामा भी क्रिएट करना है और फिर खेलना भी है। तो साउथ अफ्रीका लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट। उससे पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, से पिछले वर्ल्ड कप में वो फिर सेमीफाइनलिस्ट थे। तो दीज आर टीम्स विच आर कंसिस्टेंटली इन द टॉप 4, और उनको आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो इट्स नॉट रियली फेयर ऑन देम। आई थिंक ग्रुप बी भी उन्होंने थोड़ा सा काफी कमजोर बना दिया। तो आई थिंक दे कुड हैव डन अ बिट बेटर विद द ग्रुप्स। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड इन द सेम ग्रुप इज आल्सो अ लिटिल बिट वियर्ड कि श्रीलंका इतनी बुरी क्रिकेट खेल के भी शायद आगे आ जाए। खैर, आई थिंक उस पे काफी ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फाइनल थॉट्स भी होस्ट हम है ही ना, ले लिए। इजी ग्रुप ही देंगे होस्ट को, हाँ ट्रू। आउट ना अब हो ये, जाए ना यार जल्दी। हाँ, फिर भी ऐसे हो जाएंगे, जिम्बाब्वे इनको हरा सकती है, आयरलैंड भी हरा सकती है। हाँ ये दोनों हरा तो सकते हैं, मैं भी यही देख रहा था एग्जैक्टली, इन दोनों के मैचेस अच्छे होंगे। कुछ मैचेस यस। हैं जो बहरहाल देखने में अभी नहीं लग रहे इतने अच्छे होंगे, मगर वो जब वर्ल्ड कप शुरू होगा ना अच्छे होंगे। जैसे जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज है, एक वो मैच अच्छा हो सकता है, ऑल्दो लगेगा नहीं, ठीक है ना, शायद यार जिम्बाब्वे उसी नेपाल ग्रुप में। इंग्लैंड का मैच अच्छा होगा यार। अबे नहीं, अब वो यार इतना भी नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। इंग्लैंड ने नेपाल वेस्ट पछाड़ इंडीज दिया। का मैच अच्छा होगा, हाँ नेपाल उनका वेस्ट अच्छा इंडीज को होगा, हाँ हरा उनका। सकती है। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज एक ही ग्रुप में ना। नहीं नहीं, जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान है। हाँ वेस्ट जिम्बाब्वे और इंडीज का आयरलैंड का मैच इंग्लैंड, अच्छा है। बांग्लादेश, नेपाल इंग्लैंड एंड इटली। और वेस्ट इंडीज का मैच अच्छा है। यस। बांग्लादेश और इटली का मैच अच्छा है, इटली अच्छी टीम है बाय द वे। हम्म।
मैंने यार देखा मैं उसके लड़के काफी अच्छे ल- हैं, काउंटी वगैरह खेले हुए हैं और रिटायर्ड है नेपाल काफी और लोग। इटली का, यार इटली इंग्लैंड का मैच था, आई वांट टू सी दैट, क्योंकि वो यूरोपियन यूरोपियन जीतते क्लैश ना। है। हाँ, हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यूरोपियन क्लैश इन धर्मशाला माउंटेन इन इंडिया में। इटली के 8 जो है वो पाकिस्तानी, 3 नहीं, नहीं, इटालियंस, नहीं, 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 यार नहीं, 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 इटली की उनके वो है वाली टीम इटालियन। नहीं है। नहीं, नहीं, इटली की वो वाली टीम नहीं है। पर इनके आई डोंट ज्यादातर, थिंक फिर भी इनके ज्यादातर ना इटालियंस नहीं होंगे, लेकिन यूरोपियंस होंगे आई थिंक इनकी टीम में। यूरोपियंस होंगे, हाँ। हाँ इटालियंस शायद गोरे हो, हैं, शायद ना हो, वो ये बट बोलना चाह इनका रहा भी था। नेदरलैंड्स जैसा ही सीन है भाई। फेडरिको हाँ, बस किएजा अल्लाह ना आएगा करे भाई, कोई, स्लॉट मतलब कोई टाइम नहीं दे मंसूर रहा, वो खान ना क्रिकेट में चला जाएगा। कोई नहीं, इनके हैं मगर एक एक दो हैं, ठीक है, लाइक मैक्सिमम 3 आ जाएंगे आपकी पूरी टीम उसी के अंदर। खैर है, इतना ही खैर है। यूएसए हाँ, की इतना ही खैर नहीं खैर है है ना। यूएसए के भाई। तो इतने सारे ही तो अपने। वो तो फिर मोइन अली और राशिद अली, वो राशिद राशिद अली। और आदिल रशीद, आदिल रशीद वो भी हो गए ना, वो तो इंग्लैंड के आते हैं। यस, हाँ नहीं आकिब उतने की महमूद खैर खेला है। है और इतने सारे खेले हैं भाई। ट्रू, ट्रू। खैर, दैट हैज बीन आवर फाइनल थॉट्स। इससे पहले हम ज़्यादा ही डी ट्रैक कर जाएं, लेकिन ट्राई सीरीज में हमने काफ़ी हद तक बात करने की कोशिश की है, काफ़ी टाइम बाद पॉडकास्ट की है। इफ़ यू गाइस डिड एंजॉय, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आई डोंट रियली डू दिस, लेकिन लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय, लजीज अल्लाह हाफ़िज़। फूड्स में भी आ जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। लजीज़ो फूड, अभी अभी आओ यार।